2003 में हमने कुछ बाहर से मंगाया, उसके अंदर हमें अच्छा खासा लॉस हो गया। अब मेरा मुंह इतना सा हो गया, मन भाई का भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया। उस वक्त डैड ने क्या बात बोली, डैडी ने कहा 1999 में क्या आप लोगों ने जब डिसाइड करा कि मेरे को डैड के साथ लगकर बिजनेस को ग्रो करना है, वाज इट योर चॉइस? हम लोग प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में गए। हमने कहा भैया यार ये प्रोडक्ट है, आप इसको रखो, सेल करो आप। और हमें जो वहाँ ट्रीटमेंट मिला, शॉपकीपर थे, जो स्टोर ओनर्स थे, उन्होंने बोला भैया तुम्हारे जैसे 3600 इम्पोर्टर्स आते हैं, रोज नई नई कंपनी आती है, किस किस का माल रख लेंगे। आप लोग रेंटेड घर में रहते थे, 3x6 की दुकान थी। आज 20 साल बाद मतलब उसमें आसमान जमीन का फर्क है। खुद की फैक्ट्री होना, मल्टीपल ऑफिसेज, मल्टीपल वेयर हाउसेज होना। एक भैया के साथ बैठा हुआ है, बोलते हैं कि यार लोग चौंधिया जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब पूरा चमक दमक एक साथ देख लेते हैं पैसों आने के बाद। तो आप लोग के साथ कभी वो चीज़ नहीं हुई? आपको क्या लगता है, मतलब मेड इन इंडिया इज द वे टू गो फॉर द ब्रांड्स कमिंग इन? ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी को बोल दिया जाता है मेड इन इंडिया। अब स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आपने चाइना से स्पेयर पार्ट्स मंगाए, यहाँ पेचकस लगाया, पेच टाइट किए और आपने माल बना दिया, उसको प्रोडक्ट को बना दिया, आपने प्रोडक्ट बना के बोला जी मेड इन इंडिया। यू नो दिस इज स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों ने ना बहुत बड़ी चीज क्रैक कर रखी है, जो मैं तो कहूंगा काफी बड़े नोन ब्रांड्स है वो भी नहीं क्रैक कर पा रहे। उसमें आप लोगों ने मतलब एक तरीके से ना, मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने अपना गढ़ बना लिया है उसमें, मतलब इसमें कोई आपको टच नहीं कर पा रहा। Those were one of the worst days also and those were also the best days also. मैं 12th फेल कर गया। Wealth feel. हाँ, no one wanted to talk with me कि भाई ये तो फेलियर है, इसका क्या ही होगा। People used to ask me कहाँ जॉब कर रहा है, एक बिजनेसमैन का बेटा। People used to ask me कहाँ जॉब कर रहा है भाई आजकल। तो मतलब उस समय तो आपको एकदम ऐसा हिट किया होगा कि डैड कितना मेहनत करके घर चला रहे हैं, सारी चीजें। उस टाइम हम हिट होते थे पिटाइयाँ होती थी बहुत खौफ था। मैं वीसी वीसा खोलता था, वीसी वीसा जब खोलता था ना, तो खोल कर उसके अंदर चूहे मरे हुए निकल रहे हैं, उसके अंदर गंदगी इतनी है, कीड़े मरे हुए हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार ये मेरे बस की नहीं है, आई कांट डू दिस। मैं देखता हूँ इधर एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर 1 करोड़ का रेवेन्यू करा है तो 10 लाख तो इसी में खर्चा कर देंगे कि लोगों को बताने के लिए कि हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू करा। बट व्हाई हैव यू गाइस डिसाइडेड नो नंबर्स? बिकॉज दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पीआर। व्हाट इज द मेन कोर रीजन व्हाई डिस्ट्रीब्यूटर्स शुड चूज यूबॉर्न और आर चूजिंग यूबॉर्न ओवर अदर ब्रांड? अपार्ट फ्रॉम वर्क, आपके शौक के एज एन इंडस्ट्री, व्हाट चैलेंजेस आर गोइंग टू बी देयर इन द कमिंग टाइम? आपको क्या लगता है? लड़ाइयाँ नहीं होती आपके बीच में? अगर आप अपने भाई के साथ काम नहीं कर सकते ना, अपने सगे खून के साथ काम नहीं कर सकते ना, तो आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते। अगर आज कोई देख रहा है ये पॉडकास्ट, ये वीडियो देख रहा है एंड दे आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हाउ डू यू थिंक दे शुड चेंज देयर थिंकिंग? और जाकिर खान कहता है ना, तुम्हारे हिस्से की नाकामयाबी जितनी जल्दी तुम्हें जिंदगी में मिल जाए उतना बेहतर है। We do it for the dollar, dollar. Penny nickel dime, living in this world we find. No, we do it for the dollar, dollar. Anything for the dollar bill sign, yeah. We do it for the dollar, dollar. Penny nickel dime, living in this world we find. No, we do it for the dollar, dollar. Anything for the dollar bill sign, yeah. आज पॉडकास्ट पे मैं ये कहूँगा कोई ऐसे गेस्ट नहीं आए हैं, मेरे भाई आए हैं जिनसे मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखता हूँ लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में। एंड दे हैव प्रूवन कि मैनिफेस्टेशन से, पेशेंस से एंड एक चीज़ पे लगे रहने से इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। ऐसे तो इन्होंने अपने नंबर्स के बारे में बात करने से कम्प्लीटली मना कर दिया है, बट हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में इनके प्रोडक्ट्स, इनके ब्रांड को कहीं ना कहीं देखा है, बिकॉज ये 3000 प्लस टाउन्स एंड सिटीज में अवेलेबल हैं। राजस्थान रॉयल्स के हेलमेट स्पॉन्सर्स भी थे एंड इन्होंने प्रूव कर दिया है कि किसी भी आइडिया को अगर एग्जीक्यूशन तक लेके जाओ तो चीजें बड़ी बन सकती हैं। और उसके साथ ही साथ मुझे ये सुन के बहुत शॉकिंग लगा कि इट्स अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी। आज हमारे साथ हैं ललित भाई, मनदीप भाई, को फाउंडर्स ऑफ यूबॉर्न, एंड थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग हियर। थैंक्स टू यू अर्शद भाई फॉर इनवाइटिंग अस। इट्स अ प्लेजर। हम तो ऐसे काफ़ी सारा मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बट आज ऐसे बैठकर जो कॉन्वर्सेशन मैं आपके साथ करता हूँ वो तो शायद मैं उतना कवर नहीं कर पाऊंगा इतने छोटे से टाइम फ्रेम में, बट मैं एकदम पूरा अपना कोशिश करूंगा कि आपसे जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उसको व्यूअर्स तक कैसे पहुंचाएं। भैया मेरे को ना पहले थोड़ा अर्ली डेज में जाना है। यूबॉर्न स्टार्टेड इन 1999 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? नहीं, यू वन स्टार्टेड इन 2004। 2004, 1999। Our journey started in 99.
अच्छा, तो मतलब आप लोग मार्केट में 1999 से हो मतलब। डैड तो 1985 से है। अच्छा, मन भैया और मैं 1999 2000 में आए। 1999 में क्या आप लोगों ने जब डिसाइड करा कि मेरे को डैड के साथ लगकर बिजनेस को ग्रो करना है, समझना है, देखना है, वाज इट योर चॉइस? मोस्टली क्या होता है जनरली उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में या फैमिली बिजनेसेस में लोग जबरदस्ती भी आ जाते हैं कि चलो ठीक है, डैड का बिजनेस है तो मैं आ गया, कर लिया, हो गया। बट क्या ये आपका चॉइस था? क्या आपका कुछ और प्लान्स थे? क्या था एग्जैक्टली मतलब मैं आप लोग दोनों से जानना चाहूंगा ये चीज़। सो हर्षक भाई देखो, मिडिल क्लास के साथ ना ये आयरनी रही है स्टार्टिंग से ही। मिडिल क्लास वालों के पास ना प्लान भी नहीं होता। वी ऑलवेज हैड वन प्लान है। एक बार सुबह सुबह की बात है, मैं सो के उठा 5 साढ़े 5 बजे, आवाज़ आई वहाँ से, शुक्र 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 दाते शुक्र दाते। अब मैंने देखा मेरे पापा शुक्र कर रहे हैं, और मैं हम लोग रेंटेड होम में हम लोग रह रहे हैं हम लोग, और हर साल हम लोग घर चेंज कर रहे हैं हम लोग। क्या एज थी आपकी उस समय? आई वाज़ लाइक 19 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, मतलब एकदम। 99 2000 की बात है शायद। तो पापा को मैंने बोला, यार डैड हम लोग हर साल तो नए घर में जा रहे हैं, किराए के घर में जा रहे हैं हम लोग। कोई कॉलोनी का मोहल्ला नहीं है जहाँ हमने घर नहीं लिया हो, और 10-15 साल से हम लोग चल रहे हैं ऐसे। आप शुक्र-शुक्र कर रहे हो, 6 बाय 8 की दुकान में हम लोग बैठ रहे हैं हम लोग। स्कूटर पे हम जा रहे हैं, गाड़ी तक नहीं है हमारे पास। आप अभी भी शुक्र-शुक्र कर रहे हो। किस बात का शुक्र कर रहे हो आप? एज़ अ टीनेजर यू हैव दिस रिबेल वाइब्स। सो मेरे डैड ने मुझे बताया, इधर आ, इधर बैठ। मैं आके बैठा। नाउ दिस कन्वर्सेशन हैज़ स्टेड विद मी फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, और मुझे लग रहा है ये मेरे डेथ बेड तक जाएगी मेरे पास, मेरे साथ। उन्होंने मुझे बोला, तेरे पास रहने के लिए घर है, तेरे पास छत है, खाना है, तेरी हेल्थ पूरी चल रही है एकदम, तेरे पास फैमिली है, तेरे पास परिवार है, तेरे पास आगे देखने के लिए काम है, तेरे पास फ्यूचर पड़ा हुआ है पूरा तेरा अभी। किस बात का शुक्र ना करें? लोगों के पास चलने के लिए चप्पलें नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। You have 10,000 reasons to be happy and be grateful. Now that conversation has stayed with me from them, कि कुछ भी हो रहा है ना, ऊपर वाले की रहमत है। हर्षक भाई, बड़ी से बड़ी हमें सक्सेस भी मिल रही है ना, एक बात मैं और ललित भाई हमेशा लेकर चलते हैं कि भाई हम सिर्फ ज़रिया हैं। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। ये जादू हो रहा है जो ऊपर से ही हो रहा है। अगर हम लोग बोले हम लोग कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आपकी बहुत ज़्यादा मेरे को टच कर गई बिकॉज़ ऑफ वन रीज़न कि ये जो प्लान ए, प्लान बी वाली बात है ना, ये एक्चुअली में बहुत ट्रू है। अगर किसी के पास उतने प्रिविलेजेस नहीं है लाइफ में, तो आपके हिसाब से देयर शुड बी नो प्लान बी, यू शुड फोकस ऑन वन थिंग एंड ग्रो। राइट, एग्ज़ैक्टली। बट एक प्रॉब्लम क्या होता है ना भैया, देखो अभी जैसे आपके केस में शायद आपके पेरेंट्स खुद थोड़े बिजनेस बैकग्राउंड से थे, वो खुद का एक छोटा शॉप चला रहे थे, बहुत छोटा शॉप चला रहे थे, बट उनको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि चलो ठीक है। मिडिल क्लास में ना मैंने जनरली ये देखा भैया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अब क्या का ज्यादा सोच रहे होते हैं नेक्स्ट स्टेप को कैसे ज्यादा सिक्योर करें। मतलब अगर 10 12th में है, 10 11 12th में है, तो वो सोचेगा अभी नेक्स्ट बस कॉलेज किस तरीके से अच्छा सिक्योर कर, कॉलेज के बाद बस किस तरीके से एक अच्छी जॉब सिक्योर कर। तो ये एक स्टेप ऐसा ऐसा होते होते एक टाइम ऐसा आ जाता है 30s में, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स में, कि उनको रियलाइज होता है यार बहुत आगे आ गए, बट बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो डिसीजन प्रोबेबली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लिया और आज स्ट्रगल कर रहे हैं। उस पे आपका क्या कहना है? मतलब अगर आज कोई देख रहा है ये पॉडकास्ट, ये वीडियो देख रहा है एंड दे आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, हाउ डू यू थिंक दे शुड चेंज देयर थिंकिंग? हर्षक भाई, आपने क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया पूछा है आपने, इसका आंसर भी बहुत सरल है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 चिम्प्स यू स्टे इन। तो सारा गेम ना माइंडसेट का, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू माइंडसेट ओनली। सो 35 साल की उम्र में जाके रिपेंट ही क्यों करना? अगर 25 साल में आपके पास सॉलिड सर्कल है जिनसे आप क्वेश्चन करके, जो आपसे 20 साल आगे उनसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो कि भाई एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपके पास सही टाइम पर सही मेंटोर होना भी बहुत जरूरी है। अब आप किस सर्कल में उठ रहे हो, किस सर्कल में आप बैठ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सर्कल सही है ना, तो आपका माइंडसेट सही है, और अगर आपका माइंडसेट सही है ना, तो मार्क माई वर्ड्स, आपका फ्यूचर सही है। आप जिस कंपनी के साथ बैठते हो ना, जो आपकी कंपनी है आस-पास, आप उन्हीं के साथ बैठ के, जो प्रोडक्टिव वाले बंदे, डिस्ट्रक्टिव वाले बंदे नहीं हैं, जो आपके साथ में बड़ी अच्छी बातें करें आगे फ्यूचर की, आप उनके साथ बैठो ना। मन भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, आप अर्ली एज में ही सीखना चालू कर दो ना यार। आप 35-40 में जाके सोचो यार मैंने किया ही किया है, या अब स्टार्ट करते हैं, तो बेटर है ना। अब जैसे आपकी एज, अभी आपने देखो, अभी आप सिर्फ 22-23 के हो, आप कितना सॉलिड कर रहे हो, तो आप ही की तरह सब भाइयों का माइंडसेट हो ना, तो फिर तो वो पता नहीं क्या से क्या कर लें, रेदर देन वेटिंग फॉर कि हाँ जी हम 35 के होंगे या 30 के होंगे तब हम कुछ करेंगे। नहीं, आप इनिशियल स्टेज पे ही आप कर जाओ ना। आपकी कंपनी मैटर करती है, आप किन
जिनके साथ बैठ रहे हो, अब जिनके साथ बैठ रहे हो उनके साथ एड़ा बन के पेड़ा खा लो ना, उनके एक्सपीरियंस से ही आप आगे बढ़ो। ये बात एकदम भैया आपने सही बोली है। मैंने देखा है ना काफ़ी सारे लोग गलत मेंटरशिप में भी पड़ जाते हैं। अब जैसे मान लो कि जब मैंने भी कंटेंट बनाना चालू करा था, विद गॉड्स ग्रेस बहुत ओपिनियंस थे, मेरे से अच्छे लोगों के ओपिनियंस थे, मेरे से बड़े लोगों के ओपिनियंस थे। मैंने कहीं न कहीं उसको डाइजेस्ट नहीं करा। तो मेरे को ये फ़ील होता है कि इतना एक राइट मेंटर ढूँढना भी ना एक टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मैंने कंटेंट बनाना चालू करा तो मेरे आस-पास जितने भी लोग मेरे हिसाब से अच्छा कर रहे थे, कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगा बट कुछ लोग जिनको मैं जानता था, उन सबने कहा कि यार ये सब क्या कर रहे हो? दिस इज़ नॉट अ रिस्पेक्टेबल फॉर्म ऑफ जॉब ऑफ क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड अभी तो चीज़ें चेंज हो गई है। लोग अब तो लोग बिज़नेसेस बना रहे हैं करोड़ों के थ्रू कंटेंट। बट उस समय वो उतना ये नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2021, 2020 उस समय वेव ही बस चालू हो रहा था। कहीं न कहीं अगर मैं उनको अपना मेंटर मान लेता ऑन द बेसिस ऑफ कि ठीक है, वो शायद थोड़ा बेटर ये हैं, थोड़े बेटर एस्टैब्लिश्ड हैं, शायद अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं कहीं न कहीं ये काम नहीं कर पाता। शायद मैं कॉलेज ही कंटिन्यू करता, शायद मैं यही करता। अब जाकर जब मैं धीरे-धीरे ग्रो कर रहा हूँ, जैसे मैं लोगों से मिलना चालू कर रहा हूँ, तब जाके मेरे को अपने राइट मेंटर्स मिले हैं, जो मेरे काम को भी समझते हैं। शायद उसमें फील्ड में ना हो बट समझते हैं। मैं आप लोगों के साथ कितनी बार बैठता हूँ, तो मैं कितनी सारी चीज़ें सीख लेता हूँ। सो हाउ डू यू थिंक वन शुड स्पॉट वन मेंटर कि नहीं यार ये बंदा या ये कोई है मेरे सर्कल का जिसकी बात मेरे को सुननी चाहिए? आपके हिसाब से ललित भाई? हर्षद भाई, उनकी ना बातों से ही आपको पता लग जाएगा कि वो आपको ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके जा रहे हैं। अगर वो अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं या आपके साथ कोई पॉइंटर ऐसा शेयर कर रहे हैं जो आपकी लाइन के अंदर आगे जाके आपके काम आएगा, तो वही तो आपके मेंटोर हुए। और सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आपके एक ही मेंटोर हो सकते हैं, आपके बहुत सारे हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, योर नेटवर्किंग इज योर नेटवर्क। तो वही आप देखो ना, आपके जो आपको आगे लेके जा सकते हैं, आप उनकी कंपनी में रहो। आप एक बंदे के साथ रहोगे तो क्या पता वो आपको कुछ नेगेटिव पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव भी कुछ ना कुछ एक दोस्त के नेगेटिव रहेंगे। कुछ आपके 4 या 5 आपके रहेंगे ना, जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी डायरेक्शन में ले जाएंगे। मन भाई और मेरे साथ तो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था, वी आर ब्लेस्ड कि हम दोनों के मेंटोर हमारे डैड है। तब इंजेक्शन लगते थे, आज की डेट में टचवुड मुझे लगता है कि यार बिल्कुल सही इंजेक्शन थे वो। उनके बिना तो हमारी गति ही नहीं है। हम दोनों के मेंटोर तो हमारे डैड है। हमारा ऑल लाइफ एक मेंटोर तो हमारे डैड है 100%। हमने मतलब बहुत कुछ सीखा उनसे। सबसे बढ़कर जो सीखा ना, एक मिडिल क्लास जो माइंडसेट भी आता है, एक सर्वाइवल माइंडसेट हम सबका कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है। तो सर्वाइवल माइंडसेट जो है वो बेन भी है और बून भी है। बेन तब है कि अगर आप उसी माइंडसेट में जी रहे हो एंड यू आर नॉट ग्रोइंग फेयरफुल लाइफ कि मेरे को यही करना है, पता नहीं आगे क्या होगा, बून तब है आप बोलते हो भाई देयर इज नो प्लान बी, प्लान यही है, मुझे वहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात जो हमने अपने डैड से सीखी वो ये सीखी कि बेटा कल जो कमाया था कल खत्म हो गया। एवरी डे इज अ न्यू डे। रोज उठो, रोज निकलो, रोज न्यू फाइट। कल का भूल जाओ। यू आर अ हसलर, यू हैव टू फाइट एवरी डे। मतलब सर्वाइवल की क्वालिटी भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइवल ये नहीं कि आज मैं 1 रुपए कमा रहा हूँ तो आज 1 कमा लूँ। सर्वाइवल ये है कि मेरे को कल 10 कमाना है तो मैं अपने 1 को 10 कैसे बनाऊँ? 100%। सो हमारे डैड ने ना एक हमें शुरुआत से एक बहुत अच्छी बात सिखाई, जो मतलब हमारा ना टैटू बन गया पूरे यहाँ पर। सो उन्होंने हमें बताया, देखो मार्केट में पैसा कमाने के लिए 1000 लोग निकलते हैं, 1000 में से 900 लोग फेल हो जाते हैं, सिर्फ 100 लोग पैसा कमाते हैं। 100 में से 90 लोग जो है ना, वो जितना कमाते हैं उतना उड़ा देते, उतना लग गया उनका बैलेंस जीवन उड़ा। लेकिन जो 10 लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो 90% खर्च करेंगे और 10% बचाएंगे वो। लेकिन जो 10 बचे 1000 में से, उन 10 में से कोई एक ऐसा होगा जो 10% खर्चा करेगा और 90% बचाएगा। नाउ यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू बिकम। सो ये जो हमारी लर्निंग है ना, ये स्टार्टिंग से रही है। प्लस आई विल लाइक टू आंसर द अर्लियर क्वेश्चन एज वेल कि अपार्ट फ्रॉम आवर डैड, जो तो अभी भी हमारे हमारे भगवान है, ही इज अ गॉड। हर लाइफ पे हर्षद भाई आपका अलग अलग मेंटोर होगा। 20 साल पहले जो मेंटोर हो ना, वो हमेशा हम उनके रनी रहेंगे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, ऑल ग्रेटिट्यूड। लेकिन 5 साल बाद हो सकता है हमारे मेंटोर कोई और बन जाए एंड वी विल लर्न फ्रॉम एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ। सो मेंटोर आप अगर सेम रख रहे हो तो इसका मतलब आपकी गलती है। आपने जिनसे जो सीखना था सीख लिया, शो ग्रेटिट्यूड, आगे बढ़ो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये बात आपकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि एक क्या होता है लाइफ में, कभी भी आप एक सर्टेन फेज पे होते तो हो नहीं कि मतलब चलो आज मैं यहाँ हूँ तो आज मैं यहीं हूँ जिंदगी में। बट स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, वैसे वैसे आपको ऑब्वियसली होता है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको मेंटोर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। आज आप किसी एक पर्टिकुलर स्केल पर हो, आज आप एक पर्टिकुलर लाइफ के पोजीशन पे हो, आप उससे एक लेवल ऊपर गए, आपको मेंटोर भी उसी मतलब स्टेडियम का चाहिए होगा कि हर्षद जिस भाई, भी एज इसमें पे मैं हो। आपको बीच में जी रोकूंगा। प्लीज। आपने कहा मेंटोर चेंज करना पड़ेगा, पर शायद मन भाई ने भी कुछ ऐसा कहा शायद। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो चेंज नहीं करना होता, वो ऐड ऑन करने होते हैं। ऐड ऑन करते रहो ना, अच्छी बात है, अच्छे बंदों को साथ में ऐड करते रहो आप। समझ गए। हाँ मतलब जी, सबका चेंज अपना चेंज थोड़ी करना है। हाँ, नहीं 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 नहीं, चेंज वाली बात है। मेन ये है कि जैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स है लाइफ के, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे सबका अपना अपना। जैसे आज भी कभी कुछ फैमिली रिलेटेड है तो आई गेस माय डैड इज द ओनली पर्सन टू गो टू कि मतलब पापा क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या
हेल्थ को लेकर है तो कोई और होना चाहिए जिसका एक्चुअली में हेल्थ में बहुत अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मेंटोर से मिलो ही, मेरे काफ़ी सारे जो मेंटोर हैं, दे आर द ऑथर्स, आई लर्न व्हाइल आई रीड देम, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। कितनी वीडियोज़ देख के हम लोग सीख लेते हैं हम लोग। अगर मैं थोड़ा सा और अर्ली डेज के कुछ चीजों को टच करना चाहूँ, आपने 1999 में यू डिसाइडेड कि चलो अब ज्वाइन करते हैं एंड मतलब कंटिन्यू करते हैं विद दैट, राइट? तो ये 6x8 का दुकान होगा। उससे पहले तो 3x3 की शॉप थी हमारी। जब मन भाई और मेरी एंट्री से पहले, तब हम स्कूल टाइम में ना दिवाली टाइम पे ही जाते थे, दिवाली पे जैसे बच्चे जाते हैं, तब की मुझे शॉप याद है। लेकिन फिर जब मन और मेरी एंट्री हुई, मन भाई और मेरी एंट्री, तब तक वो 6x8 की हो चुकी थी। तो मतलब उस समय तो आपको एकदम ऐसा हिट किया होगा कि डैड कितना मेहनत करके घर चला रहे हैं। ना ना ना, उस वक्त नहीं हुआ। उस टाइम हम हिट होते थे। पिटाइयाँ होती थी। बहुत तो खौफ था। वही शॉप से आपने चालू करा? बहुत खौफ था। अच्छा। यस, यस, यस। सो वर्षा को आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या हुआ कि 96 में जब मेरा 10th क्लास था, तो मेरे गलती से साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए। तो हमारे एक टीचर थे इंग्लिश के, उन्होंने बोला भाई ये बच्चा बड़ा ब्राइट है, इसके साइंस में 70 के आसपास आ गए हैं मार्क्स, इसको आप दिला दो, इसको साइंस दिला दो 11th में। और मेरे पिताजी, उनको भी लगा भाई कि यार घर के बाहर एक बोर्ड लगा, अगर डॉक्टर मनदीप अरोड़ा तो बड़ा ही अच्छा होगा। यू नो डॉक्टर मनदीप अरोड़ा, बाद में नर्सिंग होम वगैरह खुलवा देंगे और हम भी भाई साहब खुशी में, अरे वाह साइंस ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे। एंड आई टुक साइंस, बट एज द फेट हैज इट, मैं 12th फेल कर गया। 12th फेल? हाँ, साइंस में लिटरली। मेरी इंग्लिश में डिस्टिंक्शन थी, मैथ्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में फेल एकदम। उसके बाद डैड ने बोला भाई बहुत हो गया, अभी तेरी पढ़ाई बहुत हो गई है, अभी एक काम कर, तू वीसीबी वीसा रिपेयर कर। आपने वो याद है वीसी, आप तो पैदा भी नहीं होते शायद, वीसीबी वीसा आते थे, मेरे कैसेट्स घर पे आती थी, देखा है मैंने जब इतनी छोटा बड़ी था। बड़ी कैसेट्स आती थी, ठीक है, तो रेंट पे ही मिलते थे। तो हम लोग तब वो पापा लाइक यूज्ड टू सेल, मैंने बोला अब तो ये रिपेयर लाइन में जाएगा। मैंने बोला, कोई बात नहीं, फेल हो गए ठीक है, रिपेयर लाइन में चले जाओ। सो रिपेयर लाइन में गए और मेरे एक उस्ताद जी होते थे। सो अब रिपेयर की जो शॉप थी वो कहाँ थी जी, दिल्ली 6 में। दिल्ली 6 मतलब दिल्ली का वन ऑफ द मतलब बहुत ओल्ड ओल्ड इलाका है, ओल्ड टाउन है ना? हाँ, हाँ, तो चूड़ी वलान एंड लाल कुआं है ना। सो वहाँ मैं जाता था और एंड बिलीव यू मी, दोज वर वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑल्सो एंड दोज वर ऑल्सो द बेस्ट डेज ऑल्सो। वर्स्ट डेज इसलिए कि मैं जाता था रोते हुए कि भैया कहाँ, स्कूल का एक ब्राइट स्टूडेंट, जस्ट बिकॉज साइंस नहीं हो रहा है तो फेल हो गया हूँ, तो मेरे को रिपेयर में डाल दिया। मैं वीसी वीसर खोलता था, वीसी वीसर जब खोलता था ना, तो खोल कर उसके अंदर चूहे मरे हुए निकल रहे हैं, उसके अंदर गंदगी इतनी है, कीड़े मरे हुए हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार ये मेरे बस की नहीं है, आई कांट डू दिस फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। फिर 6 महीने करने के बाद मैं डैड के पास दोबारा गया कि भैया ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। पापा डैडी कह रहे नहीं, अब क्या करेगा फिर तू? मैंने कहा दोबारा 12th करूँगा मैं। कह रहे अच्छा, दोबारा रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, ही सेड। मैंने कहा नहीं, एक मौका दे दो प्लीज़, प्लीज़ एक चांस दे दो। देन आई डिड माई 12th अगेन और फिर मेरा अपना फेवरेट सब्जेक्ट लिया, ह्यूमैनिटीज़ हिस्ट्री मेरा शुरुआत से बहुत फेवरेट रहा था और आई टॉप इन दैट क्लास, आई टॉप। तो दैट वाज़ वन लर्निंग। मैंने आपको बोला ना वो मेरे वर्स्ट डेज़ भी थे क्योंकि आई सफर्ड अ लॉट, और वो मेरे बेस्ट डेज़ भी थे क्योंकि जब फेलियर आपको हिट करता है ना, देन यू टच द बेस एंड वंस यू टच द बेस यू नो हाउ इट फील्स देयर। और जब आपको पता लग जाता है कि भाई हाउ पेनफुल इट इज, यू विल नेवर एवर वांट टू टच दैट बेस अगेन। सो दैट इज व्हाई आई से दोज आर माय बेस्ट डेज एज वेल। दैट एक्ट्स एज अ फ्यूल। लोग बोलते हैं ना, मतलब वंस यू हिट द रॉक बॉटम द ओनली प्लेस यू गो इज अप। तो ये बात मतलब मेरे हिसाब से बहुत सही और बात है। जाकिर खान कहता है ना, हाँ। तुम्हारे हिस्से की नाकामयाबी जितनी जल्दी तुम्हें जिंदगी में मिल जाए उतना बेहतर है, वो तुम्हारी लाइफ बहुत आसान कर देती है। सो दैट दैट इंसिडेंट हैज़ टॉट मी अ लॉट। क्योंकि आप जब 12th में फेल होते हो ना, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आपके ना जो दोस्तों के पेरेंट्स होते हैं वो भी कहते हैं भाई उस बच्चे के साथ नहीं रहना, फेलियर है वो। यू आर सोशली एलिनेटेड, आप टैबू हो जाते हो मतलब सबके लिए। नो वन वांट टू टॉक विद मी कि भाई ये तो फेलियर है, इसका क्या ही होगा। पीपल यूज्ड टू आस्क मी कहाँ जॉब कर रहा है, एक बिजनेसमैन का बेटा, पीपल यूज्ड टू आस्क मी कहाँ जॉब कर रहा है भाई आजकल। तो मुझे लगा भाई अब कुछ भी हो जाए, अब वो तो नीचा दिखाने के लिए ऐसे। हाँ, मतलब पता नहीं उनका क्या दिखाने का इरादा था उनका, बट रेंटेड होम का एक एक दर्द तब ये भी होता था, पीपल यूज्ड टू लुक डाउन ऑन। माइंडसेट क्या होता था उस समय, मतलब आपका? मतलब मान लो अगर 10 लोग आपको एक देखो, ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन योर 18 इयर्स, 16 17 इयर्स, एवरीथिंग अराउंड यू इज योर लाइफ। मतलब जैसे मेरे को अभी भी याद है, जब मैं 10th का बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था, तो 10th का बोर्ड एग्जाम्स ही मेरी लाइफ बन गई थी कि यही मेरी जिंदगी है। मेरे को बस 10th में कितने मार्क्स आ रहे हैं वहीं तक मैंने सोच रखा है, उसके आगे नहीं सोच रखा है, उसके आगे क्या करना है। यही होता है जनरली यंग एज में। आपके लिए भी कहीं ना कहीं इसलिए आप वापस आए कि नहीं, मेरे को 12th वापस से ये करना है। तो जब आप फेल हुए थे, तो
उस समय क्या ऐसा लगता था कि बहुत पीछे जा चुका हूँ या क्या, मतलब माइंडसेट क्या था आपका उस समय, कि मतलब हाउ आर यू एबल टू स्टिल मेक श्योर, मतलब काफ़ी सारे आपके दोस्त कट गए होंगे, काफ़ी सारा आपका सर्कल कट गया होगा, काफ़ी सारे लोग आपको 10 तरह की चीज़ें बोल रहे होंगे, मॉम डैड को बोल रहे होंगे, तो मतलब क्या उस समय आप नेगेटिव हुए थे बहुत ज़्यादा? आपने कैसे कोप अप करा? या आपका मतलब हमेशा से वही था कि नहीं, दिस इज़ हू आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू बी? No, no, that was, I'll be honest with you, that was a wake up call for me and that was reality check as well कि भैया आ जाओ, जाग जाओ, स्कूल लाइफ खत्म हो गई है, नाउ दिस इज द असली जिंदगी, इसी में जीना है आपको। और एक बात और उस टाइम पे सीखी, वो ये सीखी कि सक्सेस हैज़ इट्स ओन पर्क्स। फेलियर जब आप हो जाते हो तो आपके पास कोई भी पूछने आने वाला नहीं है। और जो आपने बात बोली कि और क्या सीखा, वो ये सीखा, एवरी पर्सन हु स्पोक रूडली हैज़ टॉट मी एग्जैक्टली कि मुझे वैसा नहीं बनना है। बिल्कुल, आगे लाइफ में जाके यू हैव टू बी वेरी काइंड टू द पीपल हु आर बिलो यू। भैया एक चीज़ है, फैमिली बिज़नेस को लेकर ना बहुत ओपिनियन है मार्केट में, कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वो तो चलो है ही है। दूसरा मेरे को एक चीज़ क्या लगती है कि भाइयों में मिलकर एक सिंक में एक बिज़नेस को एक लेवल तक लेके जाना, ये मैंने बहुत रेयर देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत रेयर देखा है। हमने ना बहुत बड़ी-बड़ी केस स्टडीज़ देखी है जहाँ 2 भाई मिलके नहीं कर पाए और फिर सेपरेट हो गए, और फिर एक भाई आगे निकल गया, एक भाई पीछे रह गया। और कहीं न कहीं ना बड़े भाई, छोटे भाई जब मिलके बिज़नेस करते हैं तो कभी छोटा वाला बड़े भाई को मतलब ओवरशैडो कर देता है, कभी बड़ा भाई कभी छोटे भाई को ओवरशैडो कर देता है। ऐसे केसेस कितने आते हैं जिसकी वज़ह से ना बहुत पॉलिटिक्स होने लगती है। फैमिली में ही, अंदर-अंदर में ही, चाहे वो कज़िन्स में हो रही हो, शायद वो खुद में हो रही हो, कुछ हो रही हो, ये होता है। तो मतलब आप लोगों ने ऐसा कैसे हैंडल करा कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 27 इयर्स, 28 इयर्स ऑफ यू गाइज़ वर्किंग टुगेदर? अगर मैं ऐसे बात करूँ 1999 से मैं काउंट कर रहा हूँ, कि अगर देखा जाए तो 26-27 साल आपको हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स हो जाएँगे। तो व्हाट इज़ दैट फ़ॉर्मूला? मैं तो आपसे डायरेक्टली ये पूछूँगा कि व्हाट इज़ दैट फ़ॉर्मूला? मेरा भी छोटा भाई है, हम भी मिलके साथ काम करते हैं, बट होती है अनबन, ऊपर-नीचे तो जाता है ना, कभी-कभी लड़ाइयाँ होती है, कभी लगता है। और एक और चीज़ क्या होती है ना, जब भाई होता है ना तो आदमी मुँह खोल के बोल भी देता है, कुछ भी। कि भाई है मेरा, मैं बोल सकता हूँ कुछ भी बोलना है, तो बड़ा भाई छोटे को, छोटा भाई बड़े को। तो कैसे मतलब आप लोगों ने ये चीज़ को सक्सेसफुल बनाया? हर्षक भाई देखो, एक्चुअली ना इट्स ऑल अबाउट कि आपका स्टार्टिंग से माइंडसेट क्या चल रहा है। हमें हमारे डैड ने, मैं फिर डैड की बात करूँगा, हमारे डैड ने इंजेक्शन लगाया हुआ हम दोनों ब्रदर्स को कि देखो तुम दोनों से बढ़िया यार दोस्त कोई नहीं है। हैं हम दोनों के अपने-अपने फ्रेंड सर्कल हैं, लेकिन मुझे ये पता है मेरा मन भाई के बिना गति नहीं है। ठीक है? जो मन भाई मुझे समझता है और मैं जो मन भाई को समझता हूँ, वो थर्ड पर्सन बाहर का नहीं समझेगा। बाहर का बंदा आएगा, वो तभी तक आपके साथ हँसेगा, कुछ बातें करेगा जब तक उसका मतलब निकल रहा है, चाहे कोई भी हो। लेकिन जो भाई होगा ना, वो आपके इमोशन समझेगा, क्योंकि हम लोग बचपन से इकट्ठे पले-बड़े हैं और हम लोग एक बात ये जानते हैं, अगर हम ऐसे हैं, तो टच वुड हमें फिर ऊपर ग्रो करने में कोई नहीं रोक सकता। और फिर साथ में क्या होता है, फिर हम दोनों ब्रदर एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। एक एक लेयर भी है, थिन लेयर की, यार आपस में यार हमने ये वाली लाइन क्रॉस नहीं करनी। एक अननोन सी लेयर है कि हाँ यार ठीक है यार, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। अच्छा, हंसी मजाक में भी हम बहुत चीज़ें बात कर लेते हैं। कभी मन भाई और मैं जैसे हर सेकंड डे हम लोग मीटिंग में बैठते हैं। ये नहीं कि हमारी कोई सीरियस वाली मीटिंग होती है पॉइंटर सीरियस होते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बड़ा लाइट सा इन्वायरमेंट होता है। अगर कोई हार्ड बात भी करनी है हम दोनों भाइयों ने, तो वो ना बड़ा हँसी-हँसी में हम लोग बात शेयर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि फटाफट डिसीजन भी ले लिए जाते हैं। और कभी मन भैया किसी बात पे कहते हैं नहीं यार ये नहीं करना, तो मैं बोलता हूँ यार ठीक है यार, नहीं करना। तो या फिर अगर मैंने कुछ करना तो मन भाई फिर मेरे पे करते हैं, देख यार मेरा ओपिनियन ये है, बाकी अप टू यू। हम लोग किसी बात पे रिजिड नहीं होते। एक दूसरे को ना कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं। हमें पता है यार, अगर ऊपर ऐसे जाना है ना, दोनों भाइयों की बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहीं स्ट्रगल करते रह जाएँगे। देखो, हम लोगों ने ना बहुत, हमारे भी काफ़ी यार दोस्त हैं, हमने जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, बोल मिडिल क्लास क्या, हर जगह ये प्रॉब्लम है ये, कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि यार बच्चे ना अपने आप बड़े हो जाएँगे, अपने आप आपस में बॉन्डिंग रख लेंगे, ये तो इनकी ड्यूटी है, हमें क्या लेना-देना। पर हमारे डैड एकदम अलग हैं, इन सबसे अलग हैं। उन्होंने हमें बचपन से ही 2 चीज़ें सिखाई। पहली चीज़ कि भाई उल्टे भी हो जाओगे ना तुम अगर, तो तुम्हें अपना खून नहीं मिलेगा। अगर उल्टे भी हो जाओगे, कोई कितना भी आगे सगा बने, कुछ भी बने, ठीक है? ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, ऑल एक्सेप्टेड, ठीक है। लेकिन परिवार से ऊपर कुछ नहीं है, अपने खून से ऊपर कुछ भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि भैया
कोई प्रॉब्लम होती है भाइयों के बीच में, कम्युनिकेशन मस्ट गो। ये नहीं कि चुप रह कर अपना गुस्सा रख लेना, मैं पी लूँ इसको, मैं बात करूँ, लेकिन सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, कम्युनिकेशन। बैठो, बात करो, और ये मत देखो कि कौन सही है, ये देखो क्या सही है, आपके अल्टीमेट आपके गोल्डन गोल में उसको अचीव करने के लिए क्या लगेगा। प्लस हमारा जो एक गोल्डन मंत्रा ये है कि हम लोग साथ में हफ्ते में 1 या 2 दिन वर्कआउट इकट्ठे करते हैं हम लोग। लेकिन हर सेकंडे हमने मीटिंग ज़रूर करनी है, ऑफ़िस के अंदर या फिर ड्राइव करते हुए। हमारी मीटिंग तो बहुत, इसको बोलते हैं ओवर कम्युनिकेशन। हम लोग अपने पॉइंटर्स नोट डाउन कर लेते हैं, हाँ यार मैंने जब मीटिंग करनी है या मन भाई ने जब मीटिंग करनी है तो वो पॉइंटर्स हमारे नोटेड रहते हैं। हमें पता है कि यार हमारा चैप्टर क्लियर है। क्योंकि फिर क्या होता है, फिर आप जो डिसीजन ले रहे हो ना वो सामने वाले को अपने कॉन्फिडेंस में लेके रख रहे हो। एक गट्स आ जाता है कि हाँ यार मेरे मन भाई को पता है, अब हम इस पे शूट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे छोटा सा एक और सवाल पूछूं इसी में, एक चीज कि आप बड़े भाई हो मन भाई, राइट? आप छोटे भाई हो, तो एक छोटे भाई को क्या कुछ चीजें हैं कि नहीं, मेरे को ये मेरा ये बड़ा भाई ने मेरे को बोल दिया, मेरे बड़े भाई ने मेरे को बोल दिया, भैया ने बोल दिया, तो मैं ये इस डायरेक्शन में करूंगा, तो मतलब क्या वैसे भी कुछ रूल्स हैं आपके बीच में कि चलो ठीक है, मन भाई बड़े भाई हैं, देखो, आप बड़ा छोटे भाई भाई हो, तो आप बड़ा छोटे भाई भाई ही हो। रहता है। मैं सीरियसली मैं अपनी सजेशन दे देता हूँ, लेकिन मैं मन भाई को बोलता हूँ देख मैं ना फोर्स नहीं कर रहा, अब तेरे ऊपर है कि यार क्या इस पे क्या एक्शन लेना है या नहीं करना, या इसको ब्लैंक रखना है। बड़ा भाई तो बड़ा भाई रहता है, लास्ट डिसीजन बड़े भाई का रहेगा या डैड का रहेगा बस। तो आप क्या सीखते हो मन भाई से? कुछ नहीं। नहीं, सीखता तो बहुत कुछ हूँ कि पेशेंस कैसे रखते हैं। अब मैं बीइंग अ लियो, मेरे अंदर पेशेंस थोड़ी कम है, मैं बड़ा ना एग्रेसिव हूँ, चाहे वो काम के अंदर है चाहे वर्कआउट के अंदर है। लेकिन मेरी कोशिश होती है यार मैं ना मन भाई से ना पेशेंस सीखूं कि यार कैसे अपने आप को शांत रख के काम निकलवाना है। बहुत चीज़ें हैं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ न्यू लर्निंग्स। तो मैं मन भाई से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और मन भाई आप क्या सीखते हो ललित भाई से? आप क्या देखते हो कि नहीं नहीं, नहीं मेरे से इसमें कुछ ललित ना भाई सीखे, है? नहीं, क्योंकि नहीं, मैं बड़ा नहीं, एग्रेसिव नहीं, हूँ। नहीं, नहीं। नहीं, देखो ये जो कॉमन जो क्वालिटी है ललित भाई में और डैड में, जो मेरे में थोड़ी सी कम है लेकिन थोड़ी सी कम है। तो बीइंग अ टॉरियन ऑफ कोर्स हम लोग अपने आप को लेबल भी कर देते हैं, तो मैं आई एम लिटिल बिट ऑन द स्लोअर साइड। मुझे लगता है सहज पके सो मीठा होए, थोड़ा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ललित भाई एंड डैड दे आर लाइक सुपर पंचुअल। भाई 9 बजे निकलना है तो 8:55 पे गाड़ी में, 9 बजे भी नहीं, 8:55 पे गाड़ी में। सो दिस इज वन ऑफ हिज कोर एसेट्स कि भैया डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन। हमारा पंचुअलिटी ग्रुप बना हुआ है। अब पंचुअलिटी ग्रुप में ऑफिस में टीम पहुंचती है हमारी 9:30, हम लोग पहुंचते हैं 9 बजे, और 9 बजे पहुंच के हमारी पिक्चर डल जाती है कि भैया देखो ये हमने ऑफिस में एंट्री कर ली एक आज भी, आंसरेबिलिटी हो आज जाती है भी, ना, yes, एक हाँ, आंसरेबिलिटी हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी रहती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे में एक बैलेंस क्रिएट करके चल रहे हो उस हिसाब से। वो नहीं, वो जरूर हम लोग एक दूसरे को चेक भी करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, एक दूसरे को बूस्ट भी करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अगर कोई शॉपिंग भी करते हैं तो भाई के साथ में करते हैं। अगर मैं शर्ट ले रहा हूँ तो भाई की लूंगा, भाई इज टेकिंग अ डेनिम, ही विल टेक अ डेनिम फॉर मी एज वेल, कि मन तेरे लिए लेकर आओ, ये देख यार। और हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट क्रिटिक भी हैं। नहीं तो बाहर वाला तो हमें आके बताएगा नहीं भाई आप ये गलत करो, वो तो वाजी वाह करता रहेगा। हम दोनों ब्रदर्स एक दूसरे के ऐसे बेस्ट क्रिटिक हैं कि यार बाई चांस वो कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कुछ जैसे कोई डिसीजन ले लिया तो मैं ब्रदर को बोलूँगा, या मैं कुछ कहीं ऐसे ऐसे उधर उधर हो रहा हूँ, डिसीजन मेरा थोड़ा शायद कहीं कुछ हो रहा है फाइनेंस में या कहीं पर, तो ब्रदर मुझे टोक देगा। तो ये अच्छी बात है ना। तो लड़ाइयाँ नहीं होती आपके बीच में? तो देखो ब्रदर्स के बीच में ना, देखो लड़ाइयाँ होंगी, मैं आपको बोलूँ नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो बड़ी वो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग फिंगर्स एक दूसरे पे पॉइंट ना करें, बिहेवियर पे पॉइंट करें। मतलब टचवुड मुझे नहीं याद कि कभी हमारी कोई लड़ाइयाँ हुई हैं, नहीं। हल्का-फुल्का कभी कुछ कोल्ड वॉर टाइप हो सकता है, कुछ कोल्ड वॉर टाइप, लेकिन हम लोग एक दूसरे को कोई ये और नहीं अगले चला दिन के फिर क्या कर अगले रहा है दिन फिर चिल्ला नहीं, चिल्ली नहीं, ऐसा नहीं, तो नहीं, 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 ऐसा नहीं, चलाने वाला तो नहीं नहीं, नहीं 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 चलाने नहीं। वाला नहीं। क्योंकि बचपन मैं में बहुत देखता हूँ मार कुटाई हुई है। हाँ, ओए बचपन अभी की बातें याद मत दिला। बचपन की बात अलग है। मैं आपको बताता हूँ, इसका भी एक गोल्डन रूल है। पहली बात तो पेरेंटल गाइडेंस जब आपको मिल जाती है ना भाई, दोनों ने इकट्ठे काम कर रहे हैं। दूसरा, जब आप दोनों का कॉमन गोल होता है, एक ही गोल है भाई, वहाँ जाना है यार। गूगल मैप में हम सेट कर देते हैं ना कि ये जाना है, यहाँ जाना है। अब जब हम वहाँ जा रहे होते हैं, जब हम लोग, तो रास्ते में थोड़ी बहस करेंगे कि वहाँ नहीं जाना था, यहाँ जाना था। गूगल मैप पे सेट कर दिया ना हमने। उसके बाद फिर और इम्पोर्टेंट क्या है? अलाइनमेंट। सो हम लोग भैया सेइंग सेकंड डे, मुझे नहीं याद कि कोई एक दिन भी ऐसा गया हो कि हमने आपस में बैठ के मीटिंग ना करी हो। हम लोग रोज ही मीटिंग करते हैं, हम लोग 1 टू 1 रोज। तो हो ही जाता है। हाँ, रोज पिछले दिन का हम लोग इनपुट देते हैं एक दूसरे को टू टॉप इट ऑल, क्योंकि ऑफिस में रहते हैं तो डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्कआउट करने सुबह जाते हैं। वी लीव आवर होम एट 5:30 इन द मॉर्निंग।
अब वो 2 से ढाई घंटे हम दोनों के होते हैं वो। उसके अंदर हमारी इतनी अच्छी मीटिंग हो जाती है, अलाइनमेंट हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ यार ठीक है यार हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अच्छा ठीक है आज ये डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है अब इस पे एक्शन, फिर हमारे पूरे दिन का एक्शन प्लान बन जाता है, पूरे वीक का एक्शन प्लान बन जाता है। एक दूसरे को हम टास्क दे भी लेते हैं, ले भी लेते हैं कि भैया तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने वो करना है। मतलब आपके हिसाब से वही है कि मतलब अपने सगे भाई के साथ काम करना, अपने भाइयों में काम करना इज इज अ मतलब आई वुड से इज अ गिफ्ट कि आप अपने खुद के भाई के साथ काम कर रहे हो, एक ही विजन है। इट्स अ ब्लेसिंग, आई विल से इट्स अ ब्लेसिंग। और अगर मैं तो सिंपल सी एक बात समझता हूँ जो डैड ने सिखाई है, जो पापा ने सिखाई है हमारे, कि अगर आप अपने भाई के साथ काम नहीं कर सकते ना, बहुत हैवी वर्ड है, बहुत हैवी बात है। अगर आप अपने भाई के साथ काम नहीं कर सकते ना, अपने सगे खून के साथ काम नहीं कर सकते ना, तो आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो आपका बचपन का है ना सारा साथ। कितने लाइक वी आर टुगेदर सिंस लास्ट 45 ईयर्स। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ भाई, मतलब यू आर सच अ ब्लेसिंग टू मी। मतलब मैं किसी और से कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकता था। हम एक दूसरे से वो चीज़ें शेयर कर लेते हैं जो हम कहीं बाहर कर ही नहीं सकते। आप लोगों के हिसाब से क्या ऐसा नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं जो आप लोग मेंटेन करते हो, विच मेक श्योर कि हाँ ठीक है एज ब्रदर्स। ज़ीरो ईगो। ईगो तो बिल्कुल मत रखो। ईगो जिस दिन रहेगी ना तो वही बंदा कहेगा अरे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यार। अरे भाई के सामने क्या सेल्फ रिस्पेक्ट यार, मॉम डैड के सामने क्या सेल्फ रिस्पेक्ट। आप ज़ीरो ईगो रखो ना, चाहे आपके फैमिली के जो मर्जी मेंबर्स हो, स्पेशली ब्रदर सिबलिंग, तभी आपकी ट्यूनिंग आगे चलती रहेगी। हम दोनों का मतलब आप ये लेके चलो, अगर आप कहते हो यार यूबॉर्न के सक्सेस का मंत्रा क्या है, इसमें सबसे पहला क्रेडिट डैड को और दूसरा क्रेडिट मैं दूंगा सिबलिंग्स के आपस में प्यार को, बॉन्डिंग को। एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। पता चले मन भाई इधर जा रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ, कंपनी तो गई फिर। ये सही बात है। मैं ये लेके चलूँ कि यार मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर लूँ, कोई नहीं कंपनी के लिए अच्छा होगा। अरे मुझे कॉन्फिडेंस में तो रखना है मन भाई को। मन भाई उसके नेगेटिव पॉजिटिव बताएगा। कई बार ऐसे आइडियाज़ होते हैं मुझे वर्कआउट करते हुए बड़े याद आते हैं, यार ये तो 100% इस पे छक्का मारेंगे कंपनी। लेकिन जब मैं मन भाई से बात करता हूँ, मन भाई ऐसे नेगेटिव बताता है, मैं कहा राम 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 राम। एंड इट्स वाइसा वर्सा एज़ वेल, इट्स वाइसा वर्सा एज़ वेल। मैं तो मतलब आप लोग के जब ऑफिस में कितनी बार आ चुका हूँ, हम कितनी बार साथ में बैठ चुके हैं, काम कर रहे हैं साथ में, तो कई बार मैं देखता हूँ जैसे ललित भाई से तो मेरी काफ़ी सारी बात होती है इस पे कि मतलब अगर आप छुट्टी पे जा रहे हो तो ललित भाई हैं, ललित भाई जा रहे हैं तो आप हो। मतलब कोई ना कोई ऐसा मतलब एक सिंक आप लोग बना के रखते हो कि मतलब चलो मैं अगर नहीं अवेलेबल हूँ तो मन भाई अवेलेबल है, मन भाई अवेलेबल नहीं है तो आप अवेलेबल हो। और मैं ना बाकी ये जितने जॉइंट फैमिली बिजनेस हैं जो भी करते हैं, पहली बात तो हमारा जॉइंट फैमिली बिजनेस नहीं है, ये एक ही फैमिली है, उसी का बिजनेस चल रहा है जिसको डैड लीड कर रहे हैं। ठीक है, हम ये लेके चलते हैं, डैड के बाद मन भाई लीड कर रहा है, मन भाई के बाद मैं लीड कर रहा हूँ। अगर ये जिस दिन माइंड में आ गया ना कि हाँ यार मैंने लीड नहीं करना, तब आप बहुत अच्छी तरीके से अपना बिजनेस करते रहोगे, तभी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग। अब हर भाई यही सोचेगा यार मैं क्यों नहीं लीड कर रहा, मैं क्यों नहीं लीड कर रहा, मैं क्यों नहीं चौधरी बन रहा, फिर तो गया बिजनेस, फिर तो वो ईगो भी आ जाएगी। ये ईगो ही है एक तरीके से कि मतलब मेरे को भी ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है, बट आई थिंक द राइट थिंग इन लाइफ इज टू, बिकॉज लाइफ इज अ पजल। एक आपको देसी भाषा में भी एक बात बोलता हूँ, पता नहीं मन भाई मुझे घूर के देखेगा, ठीक है? इसके लिए हम दोनों भाई ब्लेस जाएँगे, हमें घर से इंजेक्शन नहीं मिलते। सो 99% ऑफ द टाइम्स मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है ये। 99% ऑफ द टाइम्स भाइयों के बीच में नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती। आप 30, 40, 50 साल गुजार चुके होते हो। ये कुछ कभी-कभार कुछ अलग एंट्रीज़ होती हैं आपकी लाइफ में, कुछ हाई कमांड या कुछ भी। उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। बिकॉज फैमिली में भी एक फैमिली बन जाती है ना, वो चीज़ होती है कि आपकी खुद की भी एक फैमिली बन जाती आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं आपकी। कितनी बार ये भी होता है आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं आपकी। है। तो मतलब आपके केस में मतलब वो चीज़ आप बोल रहे हो कि मतलब दैट रियली हेल्प्ड ऑफ क्रिएटिंग द फैमिली बॉन्ड टुगेदर। 100%, 100%। आप बताओ हर्षक भाई 5 इयर्स डाउन द लाइन अगर आपको किसी 18 ईयर अगर ओल्ड किड को अगर कुछ आपने अगर कुछ टिप देनी हो, तो आप क्या देना चाहोगे? मैं तो मेनली यही कहूँगा कि परसिस्टेंस इज द ओनली वे टू गो। मैं तो जितने लोगों से मिलता हूँ ना, मेरा ये माइंडसेट और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ मेरे को एक ही चीज़ दिखती है कि यार दिस गाय शोड अप इज द ओनली रीजन व्हाई दिस गाय सक्सेसफुल। करना है तो हाँ, करना है। करना है तो करना है। मतलब मैं देखा हूँ मतलब कि लोग ना जनरली बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। बात करते-करते कुछ ऊपर-नीचे होता है, नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिविटी उनको खा जाती है। मतलब मेरे को भी पता है आपके बिज़नेस में भी कितना टाइम आया रहेगा कि अब तो यार अब कैसे होगा? अब क्या करेंगे? सेटबैक्स लगे होंगे, चीज़ें हुई होंगी। तो नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट कैसे करेंगे? बट द पीपल हू स्टिल डिसाइड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, मैंने ना 2 साल पहले एक ट्वीट डाला था, अभी भी पड़ा होगा, मैं ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ। 2 साल हो गए शायद 2 साल हो गए। उस समय बहुत खराब टाइम चल रहा था बिज़नेस में, ऊपर-नीचे सब,
लेफ्ट राइट सेंटर सैलरीज देने के पैसे नहीं निकल पा रहे थे, बहुत डिफिकल्ट टाइम था, प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग हमेशा से बहुत मतलब एक बहुत ही क्लीन अप्रोच से चलते थे। तो उस समय ना मैंने एक ट्वीट डाला कि द पर्सन हु स्लीप्स डिप्रेस्ड and still decides to wake up in the morning and show up at work is the person who will get successful. हाँ, ये मेरा हमेशा से वही माइंडसेट रहा है कि इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप, कंसिस्टेंसी से चीजें ग्रो बहुत होती बढ़िया, है। 100%। कैन आई But- ऐड समथिंग टू इट? प्लीज। मतलब कितनी बार क्या होता है ना कि हम लोग कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, लेजर फोकस, आपका परसिस्टेंस, होनी 100% चाहिए। बट वन क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ, मतलब मैं अपने आप से बहुत पूछता हूँ, एम आई हैप्पी? कितनी बार क्या होता है, हम लोग गलत फील्ड में होते हैं, हम लोग सो करते जा रहे हैं, क्यों? किसने बोला था भाई? बट हाँ, बट इज इट मेकिंग यू हैप्पी? अगर वो आपको खुश नहीं हो, अगर आप इस काम से, जिस भी काम में आप लगे हुए हो, और कंटिन्यूअसली खुश नहीं हो, आई थिंक फिर कंसिस्टेंसी कहीं बाढ़ में तेल लेने गई। डू समथिंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रिएट योर मैजिक। नहीं तो आप अंडर परफॉर्मर बनकर अपनी लाइफ के साथ ही इनजस्टिस कर रहे हो। एक चीज है जो काफी ज्यादा मेरे को हिट करती है कभी कभी, कि आप लोग नंबर्स बोलने से एकदम पीछे हट चुके हो। मतलब मैं कितनी बार, मैं जब आपसे मिला था और जब हम वीडियोस बना रहे थे, चीजें कर रहे थे, मैं बोला भैया नंबर बोलो आप, कि कितने हजारों करोड़ का रेवेन्यू है, कितने जगह पे हो, क्या हो, सब बोलो आप। आपने बोला अर्षक भाई हम पैसे नहीं बोलेंगे, हम प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएंगे, हम गाड़ियां नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं उसमें। मतलब हमेशा आप लोग एक मतलब बैकफुट पे रहो कि नहीं, मतलब नहीं करना है सब। मैं देखता हूँ इधर एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर 1 करोड़ का रेवेन्यू करा है तो 10 लाख तो इसी में खर्चा कर देंगे कि लोगों को बताने के लिए कि हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू करा है। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन से मैं मिलता हूँ जो कि बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, वो एक लैम्बोर्गिनी भी खरीदेंगे या एक कोई लग्जरी गाड़ी भी खरीदेंगे तो उसके 20 आर्टिकल चलवाएंगे कि यार ये देखो मैंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने फलाने जगह पे प्रॉपर्टी ले ली। आपको तो मैं पर्सनली जानता हूँ ऑफ कैमरा, आप लोगों के पास कितना कुछ नहीं है, बट व्हाई हैव यू गाइस डिसाइडेड नो नंबर्स? बिकॉज दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पीआर। आज आप देखो जोमेटो, स्विगी, बड़े बड़े स्टार्टअप जो मार्केट में आ रहे हैं, फंडिंग के बेसिस पे वो पूरा मतलब हेडलाइन ये कर लेते हैं। जेप्टो के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ब्लिंकिट वगैरह सब बहुत अच्छे से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, जेप्टो आके डायरेक्टली डाल देता है हमारा ये वैल्यूएशन हो गया है, पूरी मीडिया से उसी को कवर कर रही होती है। आपके पास बोलने को, दिखाने को, मेरे को ऑफलाइन पता है ऑफ कैमरा कि कितना कुछ है, बट व्हाई हैव नहीं यू नहीं, गाइस इतना कुछ डिसाइडेड? भी नहीं है देखो हर्षद भाई। अभी वापस इतना कुछ भी नहीं है। सो अगेन आई रीडायरेक्ट द क्वेश्चन टुवर्ड्स द अपब्रिंगिंग वी हैव रिसीव्ड इन आवर चाइल्डहुड। सो डैड ने स्टार्टिंग से बताया भाई तुम्हारा लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, तुम्हारे राइट हैंड को भी पता ना लगे, पहली चीज़। दूसरा, माइंडसेट ही बूटस्ट्रैप्ड है। यहाँ पर हमें बाहर से कुछ फंडिंग की उम्मीद भी नहीं है, ना हमें फंडिंग चाहिए हमें। तीसरा, हर्षद भाई आपकी लाइफ में ना एक हर बार ना अलग-अलग स्टेजेस आते हैं। 5 साल का जो बिज़नेसमैन है उसको लगता है भाई मैंने बहुत कुछ कर लिया भाई, चमकाओ यार, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ भाई, शोर मचाओ, है ना? 10 साल जब बिज़नेस में हो जाते हैं, लगता है यार अब तो भाई पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए मैंने क्या कर दिया, मैंने गाड़ी ले ली, और ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन धीरे-धीरे जब आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल हो जाते हैं, तो आपको एक बात समझ में आती है कि भैया ये सब वैनिटी है, ये सब दिखावा है। अल्टीमेटली व्हाट रियली मैटर्स इज़, आर यू हैप्पी? अगेन, आर यू हैप्पी? आप अंदर से यू हैव द पीस विद व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपके अंदर पीस है, आप खुश हो, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम एन्जॉय करो ना यार। क्या रखा है गाड़ी लेकर दिखाने में? ठीक है, जो दिखा रहे हैं सो फार सो गुड, उनको अगर सूट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग यही रही है भाई, शांति से काम करो, अपनी जान लगा दो, आपने जितनी जान आप लगा सकते हो लगा दो आप। ललित भाई और मैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि सुबह से रात 9 से 7, मतलब भाई कि हमारा एक गोल्डन रूल है, आज इतनी मेहनत कर लो ना, आप आज से 5 साल बाद जाके ये ना सोचना पड़े कि काश मैंने उस टाइम पे मेहनत करी होती, तो आज ये ना होता। नो रिग्रेट। मुझे इसमें ना एक बात याद आती है, अभी ये जो मन भाई ने लास्ट वाला पॉइंट बोला, डैड ने ना मुझे और मन भाई को ना बहुत साल पहले, 20-22 साल पहले एक बात बोली थी, देखो बच्चों बार-बार ना बस नहीं आती सक्सेस की, अभी आई हुई बस, चढ़ के बैठ जाओ, उतरना नहीं है। क्योंकि अब बंदा कहता है ना यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मन भाई और मैं ना उसी में रहते हैं कि यार अभी बस में बैठे हुए ना, बस वैसे ही अपना और हार्ड वर्क करते रहें। और अभी हमारी मटकी भरी ही नहीं, अभी 10% ही मटकी भरी है, 90% तो अभी पता नहीं हमने क्या क्या कितनी मेहनत करनी है। अभी हम शो ऑफ में ही लग जाएंगे फिर तो हम तो बस से उतर गए। हमारा फोकस ये है कि भाई हर दिन हमारा हसल मोड ऑन रहे, अपने टोस पे रहे, अपना बेस्ट दे। अरे किसके लिए दिखाना, अभी तो कुछ है ही नहीं ना, अभी तो हमने और बेस्ट करना है और बेस्ट करना है।
मुझे तो लगता है कि ये जो शो ऑफ करते हैं या तो वो बिल्कुल ही 100% सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यार चलो यार बस ठीक है कर लिया यार, चलो अब दुनिया को दिखाते हैं। हमारी तो अभी भूख ही नहीं शांति हुई, और अभी हमने जो हमारी हार्ड वर्क वाली बस है अभी तो उसी के अंदर बैठे रहेंगे। बस यही है हमारा माइंडसेट। यही है ना भैया, मतलब मार्केट में ही एक ऐसा ये चालू हो गया है कि जब तक तुम दिखाओगे नहीं तब तक लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे नहीं। ये मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसके ऊपर कि मतलब मैंने देखा है फाउंडर्स, क्योंकि हम काफ़ी सारे फाउंडर्स के साथ काम करते हैं, बिजनेस वालों के साथ काम करते हैं, उनका दिखाने का मेन रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को पता हो कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या कर रखा है थ्रू एसेट्स। बिकॉज लोग सुनने से ज़्यादा देखने में बिलीव करते हैं। पीपल सी कि चलो ठीक है, आज मैं अगर इस सामने वाले से कोई नॉलेज ले रहा हूँ या ज्ञान ले रहा हूँ तो इसने अच्छा कर रखा है अपने लाइफ में, ये देखो इसकी गाड़ी, ये देखो इसका घर, ये देखो इसका ये। आप लोगों को कभी वो चीज़ ऐसा, आप इससे अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस हर्षक भाई देखो, मैं तो ये बोलता हूँ आपको दिखाना ही है ना, अपना काम दिखाओ ना यार। आपका काम बोलता है दिखाने, तो हम बैंकों से लोन वोन अच्छा खासा लेके पता नहीं क्या क्या खड़ा कर दें। अरे आप अपना काम करो ना बेस्ट, आपका काम बोलेगा, उसी में मजा है। सिर्फ मतलब सिर्फ नंबर ऑफ पीपल को दिखा के कोई फायदा नहीं ना, पूरे इंडिया को दिखाओ। बस यही है हमारी मेंटालिटी। भैया? एक और चीज़ इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखो, आप लोग रेंटेड घर में रहते थे, 3x6 की दुकान थी, छोटे-छोटे मतलब होता है ना चीज़ों से। आज 20 साल बाद आई गेस मतलब उसमें आसमान-ज़मीन का फ़र्क है। आसमान-ज़मीन भी मैं बोलूँगा बहुत छोटा ये चीज़ हो गया कि मतलब एक तरफ एक रेंट के घर पे रहना, एक छोटे दुकान में काम करना, और आज खुद की फैक्ट्री होना, मल्टीपल ऑफिसेज़, मल्टीपल वेयरहाउसेज़ होना, ना जाने कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी सारी सिटीज़ में हो आप लोग, इतना स्टॉक और बाकी सारी चीज़ें भी हैं जो मैंने खुद विटनेस करी है, खुद सारी चीज़ें देखी हैं। जनरली यही तो होता है ना मिडिल क्लास में। उनकी पहली गाड़ी, उनका पहला घर, जैसे ही पैसा आता है तो वो इतना पैसा कभी साथ में देखे नहीं होते हैं कि चलो आज को कल को कोई मिडिल क्लास आदमी जो महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है, अगर वो महीने का 1 करोड़ बना ले, अपनी उसकी लाइफ ही चेंज हो जाए। जैसे हम काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, वो कहाँ मतलब चॉल्स में रह रहे थे, कैसे किस तरीके से रह रहे थे, फैमिली में कोई नहीं था, कोई पैसा नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, और आज करोड़ों कमा रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो बोलते हैं ना, मतलब मैंने एक एक भैया के साथ बैठा हुआ है, बोलते हैं कि यार लोग चौंधिया जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया? मतलब पूरा चमक-दमक एक साथ देख लेते हैं पैसों आने के बाद। तो आप लोग के साथ कभी वो चीज़ नहीं हुई? इनफैक्ट हम डर के रहते हैं कि भाई नहीं यार वापिस नहीं जाना 20 साल पहले, वापिस नहीं जाना। हम और कोशिश करते हैं यार, और नया क्या करना है, और नया क्या, और ऐड ऑन क्या करना है, और ऐड ऑन क्या करना है। बस हमारी यही मेंटालिटी रहती है। देखो डर के रहोगे तो शो ऑफ नहीं करोगे। ठीक है? कि डर मतलब कैसा कि यार वापिस नहीं जाना डाउनग्रेड में। अब अपना अपग्रेड ही होता रहे तो बढ़िया है, डाउनग्रेड में नहीं जाना। बस यही है अपनी मेंटालिटी। नहीं, भैया ने आंसर बहुत अच्छा दिया है कि भैया अब हमने वापस नहीं जाना। और जो आपका क्वेश्चन आई गेस यही था कि भैया कि शो ऑफ के लिए आपका मन कभी नहीं किया। आई विल से द बिगेस्ट ग्राउंडिंग फैक्टर इन आवर लाइव्स हैज़ बीन ईच अदर ओनली। मतलब मैं अगर कोई खर्चे वाली बात करता हूँ तो ललित भाई लाइक छोड़ दे यार, छोड़ देना, कोई बात नहीं, अगले साल देख लेंगे इसको। अपना पॉइंट रख देते हैं लेकिन लास्ट में पता है क्या लाइन मारते हैं, बाकी तेरे ऊपर है। उसी में सामने वाला बंदा वहीं पर अपना कर देता है डाउन। जैसे आई विल गिव अ वेरी छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, बड़ा रिलेटेबल भी है ना। हम लोग शूज़ लेते हैं तो इकट्ठे एक दूसरे के लिए भी लेते हैं, सेम ही हमारा साइज़ भी सेम है। तो मैं कहीं जाता हूँ शॉपिंग के लिए, मैं पिक्चर भेजूँगा, भाई ये शू बहुत अच्छा लग रहा है यार, एकदम लेटेस्ट है और बहुत ही बढ़िया है, कंफर्टेबल भी है रनिंग वर्कआउट के से लिए। रिलेटेड शूज। हाँ, वर्कआउट वाले शूज़, वर्कआउट वाले। तो हमारे पास छोटी-मोटी कलेक्शन है वर्कआउट के शूज़ की। तो फिर ललित भाई भी लाइक यार बड़ा ही बेकार लग रहा है यार, कुछ मज़ा नहीं है यार, एकदम ही मतलब कोई ना डिज़ाइन सेंस है ना कुछ है। लेकिन सुन तेरे को अच्छा लग रहा है तो ले ले तू। मैंने कहा भाई हो गया। अब नहीं ले रहा हूँ मैं, अब नहीं ले रहा हूँ। सो दैट इज़ द रिस्पेक्ट वी हैव फॉर ईच अदर। और फिर ग्राउंडिंग फैक्टर भी है कि अगर हम लोग और क्या है हर्षित भाई ना, सो आई रेड दिस बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। सो रिच डैड पुअर डैड आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होगी, रॉबर्ट कियोसाकी की। ही इज़ वन ऑफ द मेंटोर्स आई जस्ट टोल्ड यू। तो उसमें ना एक बहुत अच्छी उन्होंने बात सिखाई। पहली तो ये थी, इफ योर मनी इज़ नॉट मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, यू आर पुअर। मतलब अगर आपको पैसा कमाने के लिए अपना अगर आपको टाइम खर्च करना पड़ रहा है, दैट मीन्स यू आर पुअर। दैट इज़ स्टेट विद मी, दैट इज़ लाइक वन गोल्डन मंत्रा। एक लाइन जो और मुझे बहुत अच्छी लगी उसके अंदर ये था कि ज़िंदगी में 2 तरीके के एसेट होते हैं। एक होता है एप्रिशिएटिंग एसेट, एक होता है डेप्रिशिएटिंग एसेट। ठीक है? आपका जो भी बिज़नेस वाले आपके जो भी आपके 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 एसेट्स होते हैं, लाइक आपकी फैक्ट्री हो गई, आपकी शॉप हो गई, आपका ऑफ़िस हो गया, ये दीज़ आर कॉल्ड एप्रिशिएटिंग एसेट्स। और आपकी गाड़ी हो गई, या आप कोई महँगे आप चीज़ें ले रहे हो सेल्फ यूज़ के लिए, वो हो गया डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब आपकी पतंग कितनी ऊपर जा रही है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा डेप्रिशिएटिंग एसेट में लगा रहे हो,
कितना पैसा आप एप्रिशिएटिंग एसेट में लगा रहे हो। तो हमें डे 1 से मतलब जब से ये बुक पढ़ी मतलब दैट बुक हैज़ डन 2 थिंग्स। फर्स्ट, इट हैज़ चेंज्ड माय लाइफ। मैं हर चीज़ को ललित भैया और मैं दोनों ही करते हैं हम लोग ये। हम लोग हर चीज़ को उसी एंगल से देखते हैं भाई, क्या ये एप्रिशिएटिंग एसेट है या ये डेप्रिशिएटिंग एसेट है? डेप्रिशिएटिंग एसेट है तो वैसे ही 10 में से 9 बार कट जाता है वो। एक बार जब बहुत डिमांड हो, बहुत ही लग रहा है कि भाई अच्छा है चलो यार लेट्स रिवॉर्ड ईच अदर भाई, चलो यार एक बार ले लेते हैं, चलो यार खुश भी तो रहना चाहिए ज़िंदगी में, तो हम लोग ले लेते हैं। सो दैट इज़ वन डिसाइडिंग फैक्टर इन आवर लाइफ। वो बुक ने हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। बट मतलब वही है ना कि लाइफ में एंजॉय करना भी तो इम्पोर्टेंट है। एन्जॉय तो हम कर ही रहे हैं काम में। देखो मैं ये कहता हूँ आपको कि अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी जा रही है, अगर आपका दिन अच्छा जा रहा है, आप रात को घर वापस जा रहे हो, अपने आप से बात करते हो, हाँ यार मैंने आज अपना 100% दिया है, जस्टिफाई कर रहे हो अपनी पोजीशन को, तो ये लाइफ ही एंजॉय कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्क आपके शौक क्या है? मतलब आई एम अ टेनिस लवर। टेनिस और बैडमिंटन मैं खेलता हूँ हफ्ते में 4 टू 5 डेज़। उसके बाद फिर जिम है, फिर प्लस आई एम एन एविड बुक रीडर। मतलब यू विल ऑलवेज़ फाइंड अ बुक विद मी, क्योंकि मुझे लगता है कि बुक से बेटर तो कुछ है ही नहीं। यू कैन लर्न अ लॉट और सेल्फ हेल्प बुक्स। और उसके बाद आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एज़ वेल। सो आई हैव दिस डायरी विद मी वेयर आई राइट डाउन यू नो बिफोर स्लीपिंग कि 3 पीपल whom I can thank. So that really helps me. मेरा दिन कैसा गया तो होता क्या है हर्षक भाई, हम पूरी दुनिया से बात कर लेते हैं लेकिन हम खुद से बात नहीं कर पाते। सो खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। ललित भाई आपका क्या कहना है इस पे? आपके क्या शौक है? मेरा वर्कआउट ही है, फिर आपका काम। एक्चुअली मज़ा ना सबसे ज़्यादा काम में ही आता है। नहीं, आप काम के अलावा बताओ बट। काम के अलावा क्रिकेट हो गया, हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं हर संडे टू संडे या हर सेकंड संडे। तो मेरा एक बचपन का यार है अश्विनी त्यागी, तो उसकी टीम आ जाती है, त्यागी वर्सेस पंजाबी कर देते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा माइक्रो में जा रहा हूँ, तो थोड़ा एक वो क्रेज़ हो जाता है। अच्छा, टेबल टेनिस का इंटरेस्ट है। फिर अगर लॉन्ग टर्म में बोलो तो वेकेशंस, एक वेकेशंस क्या करते हैं वो आपको ना बिल्कुल स्ट्रेस बस्टर की तरह फैमिली टाइम भी हो जाता है। तो मन भाई और मैं वेकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि ठीक है यार, अब एक भाई का ये तो फ़ायदा होता है कि जाओ भाई 10 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए, फिर बंदा न्यू होके आता है। लेकिन साल में एक बार ही बात, इससे ऊपर नहीं। हाँ, बाकी यही है अपने इंटरेस्ट। बाकी मेन अपना जो वर्क प्लेस है ना, मेन वही सबसे बड़ा आपका प्लेग्राउंड है। क्योंकि फ़ोकस नहीं तो आउट हो जाएगा ना अगर आप दूसरे चौकों में आप टाइम लगाओगे। अच्छा, फ़िटनेस भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो डायरेक्ट अफ़ेक्ट करती है आपके काम को। अगर आप फिट हो तो आपके डिसीजन भी बड़े अच्छे होंगे। आपका पूरा दिन आपका बड़ा कॉन्फिडेंस वाला जाएगा। बस इसलिए। भाई एक और मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं पहली बार आपसे मिलने आया था, आई वाज़ सो मतलब ये कि मतलब एक इंसान कितना ज़्यादा एक मतलब हम्बल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। वी मीट सो मेनी पीपल हु आर लीडिंग बिजनेसेस, हु आर डूइंग दैट, बट दे कीप देमसेल्व्स वेरी ये कि चलो यार मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मैं सिर्फ इनसे मिलूंगा, मैं सिर्फ ऐसा करूंगा, ये एक पर्टिकुलर चीज़ों में ऐसा काम होगा, एक प्रोफेशनलिज्म होगा। मैं जब आपके पास आया तो इट वाज लाइक होम। whenever I kept meeting you guys, whenever I came in, it was always like home। मतलब मेरी टीम का पर्सनल एक्सपीरियंस और जो पर्सनल पैशन होता है टुवर्ड्स वर्किंग फॉर यूबॉर्न स्पेशली ऑलवेज इज वेरी हाई जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। वो आते हैं, वो बोलते हैं भाई शूट बाद में होगा, पहले नाश्ता करो, पहले खाना खाओ, क्या खाओगे, चाय कब पियोगे, 10 तरह की मतलब हाउ आर यू गाइज कीपिंग योर सेल्फ सो हम्बल येट वेरी सेलेक्टिव इन मल्टीपल थिंग्स। आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देख के करते हो, यू गाइज आर ऑलवेज थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। वो मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। बट वॉट कीप्स यू सो हम्बल एंड सो ग्राउंडेड? मतलब हम जब भी मिलते हैं तो एक जनरली मतलब एक आता है कि हाँ आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, एक जनरली अंदर से एक जेन्युइन फीलिंग आती है। एंड दैट इज समवेयर बिकॉज हाउ यू गाइज हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी, एंड हम लोग जैसे साथ में हमेशा रहे हैं, जिस तरीके के हमने कॉन्वर्सेशंस करे हैं। बट मैं बाकी लोगों से जब मिलता हूँ तो जनरली बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा फुला के रखते हैं कि यार मैं ये हूँ, मतलब मेरा ये है भाई, मैं ऐसे आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं इतना अवेलेबल हूँ, मैं ये हूँ। मतलब मैं तो समझो जब हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, मैक्सिमम कंपनीज आर स्ट्रगलिंग बिकॉज द फाउंडर इज नॉट लुकिंग इनटू व्हाट्स हैपनिंग। मार्केटिंग में स्पेशली हम मार्केटिंग में काम करते देख रहे हैं, उनकी टीम है, उनको उतना नॉलेज नहीं है, विजन से उतना कनेक्टेड नहीं है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट एवरी एम्प्लॉय इज कनेक्टेड टू द फाउंडर्स विजन। तो फाउंडर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते जस्ट बिकॉज दे कीप दैट ईगो कि आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी, मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मेरी टीम बात करेगी जस्ट टू शो हाउ बिग वी आर। बट आपके केस में यू गाइस हैव ऑलवेज पुट डाउन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ एफर्ट इन व्हाट्स गोइंग आउट फॉर यू बॉर्न।
whether it be one of the smallest things or whether it be the best or the biggest thing. मैं खुद देखता हूँ आप लोग कितना इन्वॉल्व होते हो. ये सब कैसे हो रहा है इवन एट स्केल? हर्षक भाई क्या हुआ इसका आंसर ना अभी आपने खुद बोलते बोलते दे दिया. मैं बताता हूँ कैसे. मन भाई और मैंने ना अपने पिछले 25-26 साल की जर्नी में ना बहुत बंदों को ऐसी हवा में उड़ते देखा और फटाफट वो बेचारे डाउनफॉल भी चले गए. बस वो केस स्टडी देखते हुए हम लोग बस इसलिए ग्राउंडेड रहते हैं. और इससे भी ऊपर जो रीज़न है वो हमारे डैड को जाता है. डैड हमें बोलते हैं बच्चों नाक नीचे करके चलोगे ना, ज़मीन पे रहोगे ना, बहुत लंबे चौके चक्के मारोगे, बहुत आगे तक जाओगे. जिस दिन हवा में उड़ना स्टार्ट होगे ना उसी दिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम लोग नीचे आ गए ऑटोमेटिकली. तो बेटर है डर के रहो भगवान से. हमेशा वही जो मन भाई बोलते हैं कि हमेशा थैंक्स करते रहो गॉड जी को और अपना बेस्ट देते रहो. किस बात की चोट में 36 तो आए 36 तो चले गए. और सबसे बड़ा जो रीज़न भी है वो हमारा पीछे बूटस्ट्रैप कंपनी का भी है. थोड़ा माइंडसेट हमारा हाँ थोड़ा वो भी है कि हमें पता है कि यार मैं डैड के पीछे स्कूटर पे बैठ के जाता था तो मुझे वो दिन भी याद है. बंदे को वो दिन नहीं भूलने चाहिए. तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, हमने वो वापस दिनों में नहीं जाना. हमने और आगे ग्रोथ माइंडसेट पे जाना है. तो इसलिए आप ज़मीन पे रहो ना. देखो हर्षक भाई, पहली चीज़ तो है ना कि आपकी जो फैमिली है ना, फैमिली इज़ द बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड कीपिंग यू ग्राउंडेड. आपको ग्राउंडेड रखने में फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. जब सोलो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसको पता ही नहीं होता भाई कि कहाँ जाके रोना है, कहाँ जाके हँसना है, कहाँ जाके ढोल बजाना है. तो वो प्राइवेट में जो ढोल बजाना चाहिए वो जाके पब्लिक में ढोल बजाता है वो, है ना. हम लोग अपनी सेलिब्रेशन होता है आपस में शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से. सोलो या पार्टनरशिप ऐसे ही होता है. पार्टनरशिप में अगर कोई बाहर आपका फ्रेंड है, हमारे यहाँ तो पार्टनरशिप है ही नहीं ना. तो जो होल सोल है वो हमारे डैड है. डैड के बाद मन भाई है, मन भाई के बाद मैं हूँ. सो फैमिली कीप्स यू ग्राउंडेड. जो ललित भाई ने बोला, फैमिली आपको बहुत ग्राउंडेड रखती है. जरा सा भी उड़ता है तो भाई क्या हो गया, कूल डाउन, कूल डाउन. अब ब्रिंगिंग है, ठीक है, पहली चीज़ है, पहली चीज़. और आपने बोला भाई कि सेकंड जो आपने बोला कि भाई ओवरवेलमिंग, यू नो, एक वेलकमिंग वेलकम, वही बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कैसे. मतलब अच्छा लगता है, मैं मन बता रहा हूँ. करता है. सो पंजाबी कल्चर के साथ ना, मतलब ये बहुत बोला जाता है कि पंजाबी कल्चर बहुत लाउड है. आई एग्री, पंजाबी कल्चर लाउड है. लेकिन पंजाबी कल्चर की ना एक खास बात और है. पंजाबी कल्चर जो है ना बहुत वेलकमिंग भी है. वो अपनी जान लगा देते हैं. आप अगर उनके घर में जाओगे आपका वेलकम करने में, जी आया नू ओ ए भी लेके आओ, ओ भी ब्रदर लेके इसका आ. क्रेडिट भी डैड को है. हाँ 100%, हाँ 100%. वो डैड तो हमें हमने सीखा हमेशा ही एक वहाँ बात से. बोलते हैं, बच्चों कोई आ रहा है ना, टाइम निकाल के आ रहा है तुम लोगों के पास, तो प्लीज उसको अच्छा वेलकम देना है. अतिथि देवो भव. हाँ कि वो जाए तो पॉजिटिव माइंडसेट से जाए. हाँ यार मैं यहाँ पर आया हूँ, टाइम निकाल के आया हूँ, तो मेरा ऐसे वेलकम किया. तो ये हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मन भाई और मेरी. सो मेनी पीपल हैव टॉट मी एग्जैक्टली नॉट टू बी लाइक देम, कि उनके जैसा नहीं बनना है. बचपन की 20-25 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं, तो जब हम लोग देखते थे भाई एटीट्यूड से, ये ऐसे करके छाती जोड़े करके चला, तभी सोचा था भाई ऐसा नहीं बनना, वो हमारे लिए केस स्टडी हो गई. वैसा नहीं बनना. हमने कुछ भी बन जाएंगे, हम वैसा नहीं बनेंगे. जो बंदे हमें 25 साल पहले एटीट्यूड दिखाते थे, आज की डेट में मन भाई और मेरे यहाँ पर मेडल लग गए ना कंपनी के कि हाँ यार ये तो हाँ ठीक है. तो अब उनका नज़रिया देखने का, बातचीत करने का टोटली डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि अब हमारे फेस चेंज हो गए. काम है तो नाम है. मन भाई और मैं यही कहते हैं यार काम ऐसे ही करते रहना है यार, काम ऐसे ही करते रहना है. मतलब जवाब काम से देना है. जवाब काम से देना और किसी से कुछ नहीं. कमेटियाँ उठा के बंदा गाड़ियाँ ले रहा है, कमेटियाँ उठा के बंदा, सॉरी मैं थोड़ा देती बन रहा हूँ, ठीक है, कमेटियाँ उठा के बंदा ये ले रहा है वो ले रहा है. अरे आपको अंदर से पता है ना आप कितने स्ट्रांग हो या कितने वीक हो. दुनिया को आप 1 साल के लिए दिखा सकते हो, 1 साल के बाद तो आपके डिंडोरे बच जाएंगे. जैसी एनर्जी आपके अंदर होगी वैसी बाहर होगी. मैं एक स्टेप थोड़ा सा और आगे जाता हूँ इसमें, कि हर्षक भाई जैसी दुनिया आपके अंदर है ना, वैसी दुनिया आपको बाहर मिलेगी. आपको मैंने कितनी बार देखा है, जो लोग अंदर से खुश हैं उनके आसपास सब कुछ हैप्पी है. एवरीवन इज हैप्पी अराउंड देम. जो अंदर से परेशान है, जो अंदर से कंफ्यूज है, वो एनर्जी भी वैसी फेंक रहे हैं. तो हमेशा परेशान ही रहेंगे पूरी लाइफ. वो परेशान भी रहेंगे, उनके आसपास लोग भी परेशान ही मिलेंगे उनके. हमारे डैड ये बोलते हैं, ओ भाई टेंशनें तो मरते दम तक ख़त्म नहीं होनी किसी की भी. बाहर रिक्शे वाले से गार्ड भाई से लेके आप तक हर बंदे की अपनी अपनी टेंशन है. ठीक है तो अच्छा, और एक टेंशन ख़त्म होगी, 1 हफ्ते 10 दिन बाद एक दूसरी टेंशन स्टार्ट हो जाएगी. फिर टेंशनें कभी नहीं ख़त्म होगी. लेकिन आप अपना खुश होना तो मत बंद करो यार. एक ढाई इंच की मुस्कुराहट तो रखो, पॉजिटिव वाइब्स तो दो. आप अपना लाइफ एंजॉय करो ना.
तो मन भाई और तो मैं ये लेके चलता, टेंशनें आएंगी ही जाएंगी, उसमें आपका असली टेस्ट होगा कि आप कैसे कर रहे हो, लेकिन अपना एटीट्यूड मत चेंज करो। बस यही है मन भैया और मेरी। अगर बिजनेस की तरफ मैं थोड़ा ध्यान दूं तो आप लोगों ने ना बहुत बड़ी चीज क्रैक कर रखी है, जो मैं तो कहूंगा काफी बड़े नोन ब्रांड्स है वो भी नहीं क्रैक कर पा रहे। उसमें आप लोगों ने मतलब एक तरीके से ना, मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने अपना गढ़ बना लिया है उसमें, मतलब इसमें कोई आपको टच नहीं कर पा रहा। वो है ऑफलाइन मार्केट। मैं देखता हूँ मोस्टली लोग आते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि 10 स्टेप पीछे हट जाओ ऑफलाइन से। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में 10 तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स है, ज़्यादा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, मार्जिन का 10 तरह की चीज़ें की प्रॉब्लम होती है। सो वाई हैव यू गाइज चोजन ऑफलाइन ओवर एनी अदर मीन्स? मतलब अब तो चलिए हम हाइपर मार्केट्स पे अवेलेबल हैं, हम अमेजोन पे अवेलेबल हैं, हम खुद के वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, बट वो आई गेस 1% होगा। आप लोग का 99% तो पूरा पूरा ऑफलाइन मार्केट में ही है, एंड यू गाइज आर पायोनियर्स इन दैट। हाउ? व्हाई? सो आई से हर्षक भाई देखो 25 साल पहले जो करियर शुरू हुआ सो उस टाइम तो ऑनलाइन का इतना कुछ ज़्यादा ग्लैमर था भी नहीं, ऑनलाइन इतना था भी नहीं। और प्लस इंडिया की जो रियल पावर है ना, जो टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में है जो, वो अभी भी अनटैप्ड है, अभी भी अनटैप्ड है आपके अभी भी लिए? अनटैप्ड है। और छोटे-छोटे शहर जितनी देशों की पॉपुलेशन होती है ना, कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन होती है, उतनी तो हमारे छोटे शहरों की पॉपुलेशन है। तो मेरे एक दोस्त हैं, सीए हैं हमारे, सो वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात बोली। कहते हैं मन भाई, अगर इंडिया की आज इकॉनमी 5 ट्रिलियन के आसपास है, 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, अगले 5 साल में वो 10 ट्रिलियन जाने के पूरे-पूरे चांस हैं। ठीक है? और अगर इन 5 सालों में भी आपने अपना काम 20% भी नहीं बनाया, 10 से 20% भी नहीं बढ़ाया ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इंडिया में बहुत काम है, इंडिया में बहुत ग्रोथ है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। आपने बोला ना ये मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम ना किसी को करना ही नहीं है। एवरीवन वांट्स लो हैंगिंग फ्रूट्स, कि भैया ऑनलाइन डाल दो, माल बिक जाएगा, रेटिंग-वेटिंग सब अच्छे से लोगों से करके रखो, सब बढ़िया से काम करके रखो, आपका माल बिक जाएगा। ऑफलाइन में मेहनत लगती है, मैन पावर लगती है। अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट जो ललित भाई और मैं बोल रहे थे अभी, हमारे पास प्लान भी था ही नहीं कोई, हमारा प्लान ए ही था। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्ड। मतलब दैट इज वाई, मतलब उस समय से ही आप लोगों ने ऑफलाइन चालू करा, तो धीरे धीरे करके ऑफलाइन में स्केलिंग हो गई। मैं तो कहूँगा ऑफलाइन इज मच डिफिकल्ट। अगर ऑनलाइन में आपका 10,000 प्रोडक्ट्स बिक रहा है, उसमें 1,000 खराब भी हो गया तो पता नहीं चलेगा। बट ऑफलाइन में अगर 10,000 प्रोडक्ट्स बिक रहा है और 1,000 खराब हो गया तो लोग तो दुकान पे पहुंच जाएंगे। ऑनलाइन ब्रांड्स का तो लोगों को ठिकाना ही नहीं पता ना। अगर ऑनलाइन में कोई एक ब्रांड है उसका तो लोगों को ठिकाना ही नहीं पता। इधर अगर मैं कहीं एक दुकान से जाके यूबॉन का एक वायर खरीद के लाया हूँ या पावर बैंक खरीद के लाया हूँ, खराब हो गया तो मैं तो दुकान वाले के उधर ही पहुंच जाऊंगा कि भाई खराब हो गया ये प्रोडक्ट। नहीं, सही बोल रहे हो हर्षद भाई, आपने ना बहुत एक पावरफुल स्टोरी याद दिला दी मुझे ना। क्या हुआ, हमने नया-नया काम शुरू किया जी, नए-नए प्रोडक्ट्स हम लोगों ने निकाले। सो एज़ एक्साइटेड हमारे पापा के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला भाई एक काम करो, बच्चों को ना इसको लेके मार्केट भेजो। तो हमारे यहाँ डेरी के लिए सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, हमारी भी शॉप वहीं थी, स्टोर वहीं था। हम लोग प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में गए हम लोग। मतलब वहाँ पर होलसेलर्स थे वो। हमने कहा भैया यार ये प्रोडक्ट है, आप इसको रखो और सेल करो आप। और हमें जो वहाँ ट्रीटमेंट मिला, एक-एक जो मतलब शॉपकीपर थे, जो स्टोर ओनर्स थे, उन्होंने बोला भैया तुम्हारे जैसे 3600 इम्पोर्टर्स आते हैं, यू नो रोज़ नई-नई कंपनी आती है, किस-किस का माल रख लेंगे हम? तो नेगेटिव, बहुत बहुत नेगेटिव ट्रीटमेंट मिला। और उससे रात तक जाके जब हम लोग पूरा दिन मार्केट में लगा के एक-एक, बच्चे थे, हम लोग जाते सैंपल दिखाते, सर ये देखो ये क्वालिटी, वो क्वालिटी, ऐसे-ऐसे फर्स्ट टाइम इन इंडिया ब्ला-ब्ला-ब्ला। तो भैया लेकिन हर जगह जाके उन्होंने बोला भाई सॉरी, विल टेल यू, या फिर हम लोग ये नहीं रखेंगे। हम लोग जब रात को वापस आए, तब हम लोगों ने एक प्रण लिया, और वो प्रण हमने ये लिया कि भैया इस मार्केट में तो माल नहीं बेचेंगे हम। अब हम दिल्ली से बाहर बेचेंगे हम। मतलब दिल्ली में नहीं बेचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में नहीं बेचेंगे, बाहर बेचेंगे हम लोग। तो कहते हैं ना, जब आप जो चाहते हो कई बार नहीं होता, इसके पीछे गॉड हैज़ बिगर प्लान्स। सो गॉड हैड बिगर प्लान्स एट दैट टाइम। अगर हम वहीं बेचते रहते, वहीं रहते। हम लोगों ने वहाँ नहीं बेचा। हमारे डैड ने हमें गाइड किया कि भैया तुम एक काम करो, पार्टनर बनाओ, हर शहर में एक-एक पार्टनर बनाओ, तुमको बेटर रहेगा वो। दैट इज़ ईज़ी ऑल्सो। हमें 10,000 कस्टमर नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट 100 लॉयल फैमिली मेंबर्स। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्ड आउट। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से। मैं तो देखता हूँ आज यूबॉन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हर जगह हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि इतने सारे टाउन्स एंड सिटीज़ में हम लोग अवेलेबल है।
एक डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशन बनाना भी ना बहुत, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा, चैलेंजिंग होता है। 2-3 रीज़न्स की वजह से। एक तो मार्जिन का बहुत कट टू कट वॉर होता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर होलसेलर को पैसा बनाना है एट द एंड ऑफ द डे। दूसरा कि मैं जब आपके उधर आया था, आपके ऑफ़िस में, तो मैंने देखा कि मतलब एक जो मेनली मेरे को जितना ऊपर-ऊपर से पता था कि मेनली डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑफ़लाइन मार्केट में क्रेडिट पे जाता है सारा सामान। कि एक डिस्ट्रीब्यूटर आया, एक होलसेलर आया, उसने एक पर्टिकुलर बैच उठा लिया, बिका-बिका 3-4 महीने में पैसे-वैसे दिया, कोई नहीं दिया, कोई ये हुआ। आपने उधर पोस्टर लगा रखा है, आपने बोला था अंकल ने आपको पोस्टर दिया था कि एडवांस में ही काम करेंगे, नहीं तो ये हो जाएगा। मैं वो पोस्टर्स लगा भी दूँगा इधर वीडियो में। बट ऐसा मतलब हाउ आर यू गाइज़ एबल टू डू दैट? मतलब ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है ना कि आप मतलब एक तो एडवांस में कंप्लीट, दूसरा आपका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन है, मैं देख रहा हूँ कभी आप दुबई ले जा रहे हो, कभी कहीं मीट हो रहा है, कहीं 5 स्टार में मीट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब एनर्जेटिक हैं, सब इतना ज़्यादा मतलब सो हैप्पी वर्किंग विद यूबॉर्न। क्या आप कर रहे हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ऐसा? हर्षक भाई, मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा, जो आपने बोला ना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, वो हमारे यूबॉर्न फैमिली मेंबर्स हैं। तो मन भाई है और मैं यही कहते हैं यार, अगर आपके यूबॉर्न फैमिली मेंबर्स खुश हैं ना, तो आपकी कंपनी ने ऊपर ग्रो करना ही करना है। आपको मज़ा ये आएगा कि हमारे जितने मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स हैं या आपके आपके अनुसार वो अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम तो ये लेके चलते हैं हमारे यूबॉर्न फैमिली स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं। तो अगर वो आपके खुश हैं ना, और मतलब आप ये लेके चलो, अगर आप सारी उनकी इश्यूज़ को टाइम टू टाइम सॉल्व कर रहे हो, साथ में आप उनको हर चीज़ पे आप सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर तो आपने ऑल ओवर इंडिया में आपने छाना ही छाना है। ये हर दिन का हसल मोड है कि अगर आपका ओवर कम्युनिकेशन उन फैमिली मेंबर्स के साथ अगर आपका है और आप पूरा सपोर्ट कर रहे हो, तो आप ये लेके चलिए टियर 2, टियर 3 में हम लोग कभी डाउनग्रेड नहीं हो सकते। द रीज़न बिहाइंड सच अ स्ट्रॉन्ग एंड थ्राइविंग रिलेशनशिप। तो हर्षक भाई, आई विल से जो ललित भाई ने बोला बिल्कुल ठीक है। आई विल ऐड टू इट, मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगा कि हमारी कोशिश होती है कि हमारा पार्टनर जीते। ही इज़ आवर फैमिली मेंबर। लेकिन हम जब भी उससे बात करते हैं, हमारे पार्टनर से, हमारे फैमिली मेंबर से, हम उनको ये बोलते हैं, भाई साहब देखो, आपके पास डेबिट इन्वेंटरी क्या हो रही है? आप उसको क्लियर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हमारी टीम का सपोर्ट कैसा है? तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्वेश्चन्स ही उनसे वो पूछें कि उनका काम आगे बढ़े। नॉर्मली क्या होता है ना, आजकल नई-नई कंपनीज़ आती हैं, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। वो कहती है, भैया टारगेट कितना करोगे? तो हम बोलते हैं, यार कोई बात नहीं यार, 1-2 महीने टारगेट नहीं भी हुआ, तो भी भाई है ना अपना, भाई को अलग थोड़ी कर सकते हैं। तो हम लोग उनको साथ लेकर चलते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा पार्टनर है भाई, लंबा चलेंगे हम लोग। हमारे एंड से क्या प्रॉब्लम है ये बताओ? आप में सिर्फ हमें एक चीज़ चाहिए, वो है पैशन। अगर आपके अंदर पैशन की आग जल रही है, तो यूबॉर्न इज़ देयर फॉर यू। बस हमें सिर्फ वो चाहिए, पैशन और करंट, फिर हम उनके साथ ही हैं हमेशा। मतलब मेन इंपॉर्टेंट आप यही देखते हो कि आप ऐसे नहीं देख रहे कि ठीक है दिस इज जस्ट अ वे टू ग्रो आवर बिजनेस। आप देख रहे हो कि दीज आर फैमिली मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। एट द एंड ऑफ द डे विल टेक द बिजनेस टू अ लेवल विच, मतलब आपके विजन को कंप्लीट करने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है कि मतलब एक एक जगह पे पहुंचाना, एक लॉयल्टी रखना ब्रांड की तरफ, चीज़ें करना। आपको लगता है मतलब वाई दे स्टिल चूज, ये तो एक आपकी एटीट्यूड की बात हो गई, are they choosing Ubon because apart from attitude relation, matlab what is the main core reason why distributors should choose Ubon or are choosing Ubon over other brands? हाँ, हर्षक भाई, पहला तो लॉयल्टी। अभी इसके आगे का एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको लॉयल्टी कैसे, और दूसरा आपका ये लेके चलिए ट्रांसपेरेंट बिज़नेस। अब लॉयल्टी कैसे है, जहाँ पर हमारे ह्यूमन फैमिली मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर भी हमारे पास आके हमें ब्लैंक चेक देता है ना, कि भैया हम उसे 2x काम करके दिखाएँगे, 5x काम करके दिखाएँगे, हम बातों में नहीं आते। ये पिछले 26 सालों में कई हमारे ये फैमिली मेंबर्स ने देखा है, ह्यूमन फैमिली मेंबर्स ने, कि यार ये लोग, ये दोनों भाई तो यार कभी टस में मस नहीं होते, इनके सामने तो जो मर्ज़ी कर दो यार, ये कभी कच्चा लालच करते ही नहीं। अगर हमने कमिटमेंट कर दी कि यार ये आपकी जगह है, तो वहाँ से कोई दूसरा उनका कॉम्पिटिटर माल लेके नहीं जा सकता। किसी भी कंडीशन पे हम लोग इधर-उधर नहीं होते। ये तो हो गई लॉयल्टी, ठीक है। दूसरा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है? अगर कोई असम में कोई रेट है यूबॉन का, तो वो दिल्ली में भी सेम ही होगा। मतलब आप ये लेके चलिए, हमारे यहाँ पर आपको पूरे इंडिया में सेम रेट ही जाएगा। कोई ये नहीं कि हाँ जी डिफरेंट रेट जाएँगे। शक्लें देख के हम रेट नहीं देते, क्योंकि हम लोग उस चीज़ में अपनी एनर्जी नहीं खर्च करना चाहते। सबके लिए रेट एक ही है। इसलिए ना हमारे पार्टनर्स का ना जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट, लॉयल्टी, वो बहुत ऊपर है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेक श्योर करा है कि मतलब अगर कोई हमारे साथ जुड़ रहा है तो वो बस एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वो ये है कि आप उनके बिजनेस में भी अच्छे से देख रहे हो कि उनकी ग्रोथ कैसे होगी।
क्योंकि अगर एक ही एरिया में अगर आप किसी और को भी दे दोगे जस्ट टू अर्न अ लिटिल मोर मनी, तब आप उनके लिए खुद ही कंपटीशन खड़ा कर दोगे और वो शायद फिर किसी और ब्रांड को ढूंढने लगेगा एक एंड पे आकर, वो आपको शायद लेके खुद लॉयल्टी नहीं मेंटेन करेगा। ये भी सारी प्रॉब्लम्स तो होती होगी। और ये प्राइसिंग वाला चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे अब आप लोग आज टीयर 1 में भी अवेलेबल हो, टीयर 2 में, टीयर 3 में, हर जगह आप लोग अवेलेबल हो। प्राइसिंग सेम रखने से ये मतलब प्राइसिंग सेम रखने का माइंडसेट क्या है? टीयर 1 में तो ज़्यादा कैपेसिटी होती है लोगों की खर्च करने की। एट द एंड ऑफ द डे हमें भी पता है कि मतलब अगर कोई एक केबल है जो टीयर 2 या टीयर 3 में कोई 100 रुपए में खरीदेगा, टीयर 1 में शायद उसके लिए 200 रुपए भी दे सकता है। स्टिल डू यू थिंक दैट्स अनटैप्ड इन अ वे कि नहीं आपको मतलब वो टैप भी करना था, वो प्रॉफिट एंगल भी? तो क्या साइकोलॉजी है मतलब ये प्राइसिंग सेम रखने के पीछे? हाँ, तो प्राइसिंग सेम रखने के पीछे हर्षद भाई बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, क्रॉस वायरिंग बहुत हो जाती है। सपोज़ करो आपने दिल्ली का प्राइस ऊपर रखा हुआ है, आपने हरियाणा का कम रख दिया, आपने आपने पंजाब का कम रख दिया, तो मार्केट आज के डेट में बहुत फास्ट है। देखो जब से व्हाट्सएप आया है ना, तो ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब व्हाट्सएप पे बहुत बढ़ गई है। लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप पे ऑर्डर देके हरियाणा से माल दिल्ली मंगा लेंगे, दिल्ली से हरियाणा मंगा लेंगे। तो वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट एज़ वेल कि भैया आपकी जो टेरिटरी है आप उसी के अंदर माल बेचो, बाहर माल मत भेजो। वी डोंट वांट टू गिव रीज़न्स टू आवर पार्टनर्स जिससे वो क्रॉस फायरिंग करें। अब काफ़ी सारे ना लोगों से जब मैं मिलता हूँ और यूबॉर्न के बारे में बात करता हूँ या काफ़ी सारे ब्रांड्स के बारे में बात करता हूँ, तो लोगों का ना एक माइंडसेट बन गया है कि मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है इंडिया में तो 99% चांसेस है कि ये कहीं ना कहीं चाइना से अपना मतलब मटेरियल लेके आ रहा है, चाइना से अपना सारा सामान ला रहा है, प्रोडक्ट ला रहा है, इधर असेंबल कर रहा है, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी बोलते हो आप उसको, और वो मतलब उधर वैसे सेल कर रहा है। तो ओरिजिनलिटी नहीं है, बस ब्रांड जो एक अच्छा ब्रांड बन जाता है वो चल जाता है। आप लोगों के फैक्ट्री को मैंने पर्सनली खुद विजिट किया है, खुद देखा है कि चीज़ें किस तरीके से बन रही है, एंड इट वाज सच एन अमेजिंग व्यू। मतलब होता है ना, मतलब मैं पहली बार फैक्ट्री में गया था, उस हिसाब से मैं देखा स्पीकर के मोल्ड्स निकल रहे हैं वहाँ पे, केबल्स बन रही हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ भी मैन्युफैक्चर हो रही है आपके यहाँ पे। तो ये मेड इन इंडिया का मतलब इज इट एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर यू गाइज और इज इट अफोर्डेबल? आपको क्या लगता है मतलब मेड इन इंडिया इज द वे टू गो फॉर द ब्रांड्स कमिंग इन? सो हर्षद भाई बहुत आपने एकदम अपने दुखती रग पे हाथ जिसको रखना बोलते हैं ना वो किया आपने। सो इंडिया में ना एक बहुत बड़ा, मैं स्कैम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी को बोल दिया जाता है मेड इन इंडिया। अब स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आपने चाइना से स्पेयर पार्ट्स मंगाए, यहाँ पेचकस लगाया, पेच टाइट किए और आपने माल बना दिया, उसको प्रोडक्ट को बना दिया, आपने प्रोडक्ट बना के बोला जी मेड इन इंडिया। नहीं, ये मेड इन इंडिया नहीं है। दिस इज़ स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी। ये कहीं से मेड इन इंडिया नहीं है। मेड इन इंडिया ये होगा अगर आप 50 टू 70% ऑफ द पार्ट्स अगर आप इंडिया में खुद बना रहे हो तो। सो विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड विद सम प्राइड आई कैन से कि यूबॉन जो है अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो फैक्ट्री है उसके अंदर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हमारी खुद की हैं, एसएमटी मशीन्स हमारी खुद की हैं, डेटा केबल्स के एक्सट्रूडर्स हमारे खुद के हैं, जो हम लोग खुद यहीं पर बना रहे हैं। हम लोग डेटा केबल्स की केबल्स नहीं ला रहे, यहाँ पर सिर्फ उसके कनेक्टर्स नहीं जुड़ रहे, यहाँ पर प्रॉपर केबल की मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर हो रही है। एक तरफ से कॉपर वायर जो डलती है, दूसरे से प्रॉपर पूरी वायर एकदम निकल कर आती है। सो दैट इज़ रियल मैन्युफैक्चरिंग। और गोइंग फर्दर देखिए, अल्टीमेटली सीइंग जो फॉरेक्स के साथ हो रहा है हमारे, जितना लोकली हम लोग प्रोक्योर करेंगे और जितना हम लोग लोकली रियल मेड इन इंडिया ब्रांड्स को, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड रियल मेड इन इंडिया, नॉट स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी, जितना हम रियल रियल मेड इन इंडिया हम लोग प्रोडक्ट्स को, हम लोग ब्रांड्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे, उतना हमारा फॉरेक्स भी सपोर्ट होगा, उतना हमारा इकोसिस्टम भी सपोर्ट होगा। और आप देखो ना, जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट आप जब इंडिया में बनाते हो तो सिर्फ जो रिटेलर जो माल बेच रहा है, फैक्ट्री जो माल बना रही है, जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है, सिर्फ वो बेनिफिट नहीं होती है, पूरा इकोसिस्टम बेनिफिट होता है। आपका जो ट्रांसपोर्टर जो आपका जो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, जो आपके गुड्स लेकर आ रहा है, उसकी फैमिली को बेनिफिट मिलता है। आपकी जो पैकेजिंग जो आपकी फैक्ट्री बना रही है, उसकी 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 फैक्ट्री में जितनी लेबर है, वर्कर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। आपकी फैक्ट्री में जितने लोग प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, सो ओवरऑल पूरा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बेनिफिट होता है जब आप रियल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को जब आप बाय करते हो। सो दैट इज़ द कैच। इंडिया, ऑलरेडी आपको पता होगा, इंडिया इज़ इन टॉप 3 प्लेयर्स इन मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफ़ोन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया इज़ इन, मेरे ख्याल से नंबर 2 ही हो चुका होगा अभी तक, तो टॉप 3 में तो है ही 100%। गोइंग फर्दर, एवरीवन इज़ लुकिंग टू इंडिया, लुकिंग अप टू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फोकस है इस टाइम इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है उसका क्लस्टर बनाने में। अभी आपके इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली
क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं जो आने वाले हैं कुछ टाइम में, कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स जितने भी हैं मार्केट में, जो आपके सेगमेंट के हैं, आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीटर्स हैं, एज एन इंडस्ट्री व्हाट चैलेंजेस आर गोइंग टू बी देयर इन द कमिंग टाइम, आपको क्या लगता है? देखो मोटा-मोटी तो मैं ये बोलूँगा, चैलेंजेस तो कुछ नहीं है। चैलेंजेस ये हैं कि हम दोनों ब्रदर अपने टोज़ पे रह के अपने आप को और अपग्रेड कैसे करते रहते हैं। चैलेंजेस तो 25 साल पहले भी थे। ये तो है नहीं कि 25 साल पहले नहीं थे। अब ये तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये आपके ऊपर है कि यार आप अपने आप को अपग्रेड करके इसको कैसे ओवरकम करते हो। हर दिन वही वाली जो बात मन भाई और मैं कहते हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप ऑफ न्यू लर्निंग्स। तो चैलेंजेस नहीं आएँगे, आप तो वहीं के वहीं बैठे रहोगे यार, फिर तो बंदा कम्फर्ट ज़ोन में आ गया। तो चैलेंजेस एज़ सच कुछ नहीं है। ये है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो, चारों तरफ देखते रहो, ग्राउंड ज़ीरो पे वर्किंग करते रहो। तो चैलेंजेस तो अपने आप ही इधर-उधर ऐसे-ऐसे होते रहेंगे। नहीं, नहीं भैया ललित भाई इज़ एब्सोल्युटली राइट। हसल मोड ऑन रहेगा तो चैलेंजेस आपके सामने टिकेंगे नहीं। मोटा-मोटा जो सामने से नज़र आ रहा है कि मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट पेनिट्रेशन करने के लिए अभी भी बहुत स्कोप है। प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी अभी आती नहीं दिख रही है। अभी एआई आएगी तो आएगा। हाँ, एक जगह स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा, वो रहेगा टीम का। अल्टीमेटली देखो, हम अब मार्केट में इकोसिस्टम में क्या हो रहा है आजकल, लेट लेट इट बी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आप देख लो, जितनी बड़ी कंपनियां हैं सेम तरीके के शैम्पू बना रही है, सेम तरीके के सोप्स बना रही है, सेम तरीके के डीओ बना रही है, सेम तरीके के पाउडर बना रही है। लेकिन फ़र्क क्या हो रहा है? पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, उनके डीलर्स भी उनके सेम है, बेचने वाली जगहें भी सारी सेम है। लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है? फ़र्क आ रहा है टीम में। जिसकी टीम जितनी ज़्यादा एग्रेसिव होगी, जितनी एग्रेसिव होगी, उतनी ही कंपनी आगे जाएगी। एंड जैसे ललित भाई ने अभी बोला कि टीम एग्रेसिव तभी होगी जब उसके फाउंडर्स, उसके जो टॉप मैनेजमेंट है, वो खुद हसल मोड में है। बिकॉज़ टीम अपनी एनर्जी खुद नहीं लेके आती, टीम आपकी एनर्जी को पकड़ती है। अगर हम इसको थोड़ा सा रैप करते करते, मैं भी अपना एक पर्सपेक्टिव दूंगा ऑन द कॉन्वर्जेशन दैट वी हैड। अगर मैं आप दोनों से सिर्फ एक लास्ट एक एक सवाल पूछूं, इज दैट जब आप यंग थे, मतलब मोस्टली हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अभी अपना बिजनेस चालू करने का प्लान कर रहे होंगे या कहीं कहीं जॉब कर रहे होंगे, कुछ अच्छा करना चाह रहे होंगे अपने लाइफ में, आप भी एक टाइम पे उस फेज में थे, तो आप अगर वापस टाइम में जा सकते तो आप अपने आप को क्या कहते? ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, लेकिन जो गोल पकड़े हैं उसको पकड़ के अचीव करने का है। प्लस योर माइंडसेट इज़ गोइंग टू डिफाइन योर फ्यूचर। और माइंडसेट कैसे डिफाइन होगा? आपके सर्कल से। तो अपना सर्कल, अगर आप यहाँ हो तो यहाँ वाला सर्कल रखो, अगर आप यहाँ हो तो यहाँ वाला सर्कल नहीं रखना है। अपने से हमेशा ऊपर वाले लोगों के बीच में बैठना है। मेरा इसमें यही कहना है, अगर आप 25 साल पहले जाके देखो, ठीक है, मुझे पहली बात तो कोई रिग्रेट नहीं है। टच वुड मैं डैड के अंडर और मन भाई के अंडर, मुझे अभी तक कोई रिग्रेट नहीं है और ना आगे होगा कि यार कोई 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 गलत स्टेप लिया। और अगर मैं अपनी एज वाले की बात करूँ, अगर कोई कोई हमसे कोई सीखना ही चाहता है एडवाइस, ठीक है, कोई उस स्टेज पे खड़ा हो 25 साल पहले वाले, तो मैं उसको एक बात बोलूँगा, यार ये पहली बात तो आप रिस्पेक्ट देना सीखो अपने फैमिली को। आप बाहर वालों से बड़े प्यार से बात कर रहे हो, घर वालों से बड़े तू चढ़ा करके बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो फंडे कहाँ हो। कई बारी होता है ना, कुछ आप बंदों को देखो तो यार वो बाहर कुछ अलग बात करते हैं, घर पे कुछ और अलग तरीके से बात करते हैं। पहली बात ये। सेकंड थिंग, अपने फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। काम से पहले आपकी फिटनेस है। जिस दिन वो फिटनेस का केमिकल लोचा आ गया ना, आप अपने आप ही ना काम के अंदर भी आप और एग्रेसिव हो जाओगे। कॉन्फिडेंटली आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। थर्ड थिंग, आपके वही जो मन भाई ने बोला, आपका नेटवर्क। फिर बोलूँगा, योर नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। ठीक है? तो आपका जो नेटवर्क है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, प्रोडक्टिव वालों के साथ आप उठना बैठना सीखो। ठीक है? उनसे सीखो क्या हो रहा है, और इनिशियली आप अपना बिज़नेस मत स्टार्ट करो, अगर आपका बैकग्राउंड बिज़नेस का नहीं है। पहले आप 1-2 साल इंटर्नशिप करो कहीं पर, कि जिससे बंदे को पता तो चले यार ये इसके इफ एंड बट्स ये है। फिर उसके बाद आप आगे छलांग मारो, और इसके अंदर अपने बड़ों से सजेशन ज़रूर लो। बड़ों की बातें थोड़ी मिर्ची तो लगती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत दम होता है। और लास्ट थिंग, ग्राउंड ज़ीरो पे ज़रूर जाएँ। आप ऑफ़िस के अंदर बैठ के, घर के अंदर बैठ के, रीलें देख के, आपको वो सब चीज़ें नहीं समझ आएँगी जो आपको ग्राउंड ज़ीरो पे जाके रियलिटी दिखेगी। ग्राउंड ज़ीरो पे आपको फिर पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने ऐसे इम्प्रूवमेंट करनी है। एक आधी बारी नहीं, टाइम टू टाइम, ऑन रेगुलर बेसिस। सबसे बड़ी बात है, पेशेंस इज़ द की। कई बारी क्या होता है, बंदे 3-4 महीने के अंदर उड़ी मार जाते हैं। जब कुछ नया करते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कुछ वो, लेकिन उनको पेशेंस रखनी है। अब जब फेलियर जब तक नहीं होंगे तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। मुझे याद है 2002-2003 में
हमने कुछ बाहर से मंगाया, उसके अंदर हमें अच्छा खासा लॉस हो गया, ठीक है? तो मैं अभी ऐसी एक समरी दे रहा हूँ, अब मेरा मुँह इतना सा हो गया, मन भाई का भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया। उस वक़्त डैड ने क्या बात बोली जो ये सबको सीखनी चाहिए। डैडी ने कहा वो ये फेलियर नहीं है, ये तो बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि वही जो मन भाई ने स्टार्टिंग में बात बोली, जब तक आप फेलियर नहीं देखोगे ना, तब तक आप ऊपर नहीं चढ़ोगे। वो दिन और आज का दिन, मैंने टचवुड उसके बाद कोई फेलियर नहीं देखा कि भाई वो लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग सीख गए थे। अगर उसी वक़्त मैं वहाँ पर सरेंडर कर देता, मैं आगे ना बढ़ पाता। मैं तो अपना बोरिया बिस्तर करके अपना घर पे बैठ जाता। लेकिन डैड ने ऐसा हमें गाइड किया कि नहीं, नहीं डरना नहीं है, ये तुम्हारे लिए लर्निंग है, इसको और आगे इम्प्रूव करो कि आगे से ऐसी गलती ना हो। मतलब अगर गाइज डायरेक्टली अगर आप लोगों को मैं कुछ बताऊं कि ये कॉन्वर्सेशन से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, बट जैसे मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ मनदीप भाई ललित भाई के साथ, कई बार मौके से मिल जाता है कुछ टाइम इनका, इतने इनके बिजी स्केड्यूल में से। तो जब भी मैं टाइम स्पेंड करता हूँ ना, एक कोर चीज़ जो मेरे को लगता है आप भी एज अ लर्निंग ले सकते हो और हम इस कॉन्वर्सेशन से भी एज अ लर्निंग ले सकते हैं, कि इट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। एनर्जी इज द ओनली फूड यू नीड टू ग्रो इन लाइफ। मैं जब भी मनदीप भाई से मिलता हूँ, मैं जब भी ललित भाई से मिलता हूँ, चाहे चीज़ें सही चल रही हो या चाहे चीज़ें खराब चल रही हो या कुछ ऊपर चल रहा हो या कुछ नीचे चल रहा हो, एनर्जी पे कभी भी मैंने देखा है आपको, कभी भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। स्माइल पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम्बलनेस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वेलकमिंग नेचर पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और अपने हेल्थ को लेकर कभी भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आई थिंक दैट एड्स अ लॉट ऑफ फ्यूल इनटू यू। अगर आपकी एनर्जी होगी, आप 10 अच्छे लोगों से मिलोगे। अगर आपकी एनर्जी खराब होगी, आप खराब लोगों से मिलोगे। अगर आप हेल्दी रहोगे, आप फिट रहोगे, तो आपका कल्चर और आपके आसपास एनवायरनमेंट भी वैसा बनेगा। अगर आप एनर्जेटिक रहोगे तो इधर क्लियर रहोगे, इधर क्लियर रहोगे तो सारे एक्शंस ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएगी। अब हमने कितने सारे बिजनेस की चीज़ों के बारे में बात करा कि बिजनेस में क्या होता है, ऐसे चलती हैं चीज़ें, वैसा होता है, ये चैलेंजेस आते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी, बिकॉज एनर्जी अगर सही है तो आसपास आप सारी चीज़ों को उसी हिसाब से लाइन अप कर सकते हो। एंड वो मैंने यूबॉर्न के सारे टीम मेंबर्स में भी देखा है। एक्सट्रीम एनर्जी, एवरीवन सो हैप्पी, एवरीवन सो इन्वॉल्व इन द वर्क, चाहे कुछ भी ऊपर नीचे जाए, एवरीवन हैज़ वन एटीट्यूड टू गेट इट फिक्स्ड। तो कहीं ना कहीं ये ललित भाई, मनदीप भाई, आपके डैड, इनका ये मैं कहूँगा, एक जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि अंकल बोल रहे थे इतना सब चल रहा था बट फिर भी बोल रहे थे शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ये क्यों है? क्योंकि ग्रेटफुलनेस, और कहीं ना कहीं ग्रेटफुलनेस की वजह से जो एनर्जी फ्यूल होती है, यही आपके सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो मेरी तो ये मतलब मेरा पर्सनल टेक अवे ललित भाई और मनदीप भाई से हमेशा यही रहा है कि ऑलवेज फोकस ऑन योर हेल्थ, कीप योर सेल्फ, बिकॉज यही फैक्ट्री है एट द एंड ऑफ द डे। आप आज कितना भी पैसा कमा रहे हो, कितना भी बड़ा बिजनेस बना रहे हो, आपके हर आउटपुट का फैक्ट्री आपका खुद का माइंड है, खुद का शरीर है। तो अगर इसको जितना आप क्लीन रखोगे, इसको जितना संभाल के रखोगे, इसको जितनी वैल्यू करोगे, इसको सही जगह पे प्लेस करोगे, अपने माइंडसेट को क्लियर रखोगे, एनर्जी को चार्मिंग रखोगे, तो चीज़ें भी आसपास वैसी ही होगी। एंड दैट इज माई की टेक अवे। हर्षद भाई, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? आज के यूथ को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पैसे का मज़ा हमने लेना है, पैसा हमारा मज़ा ना ले, ये हमारे डैडी ने स्टार्टिंग से समझाया हुआ है। मन भाई और मुझे कि भाई आप फिट हो ना, आप सारी चीज़ों का मज़ा ले सकते हो, आप कंपनी में भी अपना बेस्ट दे सकते हो अपने काम में। तो सबके लिए ये यही मैं बोलूँगा कि यार आप पहले फिट हो जाओ, बस फिर उसके बाद अपना आगे काम करो। कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा हर्षद भाई, लग ही नहीं रहा कि यू आर 23 इयर्स ओल्ड। ऐसा लग ही नहीं रहा, आप इतना ज्ञान समेट के चल रहे हो। आप जो हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी एडमायरेबल एज वेल। आपकी एज के बच्चे ना जल्दी सीखने को रेडी नहीं रहते, वो थोड़ा अलग ही उसमें रहते हैं, अलग ही ख्यालों में। ये भोले शंकर की कृपा है आपके ऊपर, जो आपने पहले जाप किया हुआ है ना, तो हर्षद भाई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ जाप और भोले शंकर का, तो ये कृपा वहीं से है। हाँ, मेरे डैड हैं, अगेन सबके डैड ही होते हैं। मेरे डैड ने मेरे को धक्का मार के चीज़ें करवाई है। आई फील स्पिरिचुअलिटी और ये सब मैं काफ़ी फ्रंट फुट पे रहता हूँ कि मतलब इट इज़, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। मेडिटेट करना, मैं तो बोलता हूँ, अगर मैंने अभी अपने एक पॉडकास्ट में ही बोला था जाकर, व्हेन आई वाज अ गेस्ट इन वन ऑफ द पॉडकास्ट, कि तुम अगर बैठ के अपने साथ खुद आधा घंटा स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो बस तुम समझ जाओ कि तुम कितने ज़्यादा मेस्ड अप हो। इधर मैं अपने किसी फ्रेंड को अगर मेडिटेशन करने बैठा दूं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जो आज कॉलेज कर रहे हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, और 20 मिनट फ़ोन रख के बस बैठ जाओ, आँख बंद करके एक जगह पे, एंड जस्ट लुक एट योर ब्रीदिंग। 20 मिनट उनको 20 घंटे जैसा लगेगा, जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स। तो ये इतना बड़ा एक प्रॉब्लम है ना, कहीं इसमें स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल। लोगों को लगता है
स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ होता है कि हवन कर लो, मंदिर चले जाओ. दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज इन अ वे टू कनेक्ट योर सेल्फ विद अ हायर एनर्जी, गाइडिंग सोर्स. तो वो तो हमेशा से डैड का ही, मतलब इसमें मॉम डैड का ही 100% क्रेडिट है कि मतलब मेरे को उतना ज़्यादा उन्होंने हमेशा रखा है वैसे कि नहीं, कुछ भी हो जाए, गिव योर सेल्फ सम टाइम, बिलीव इन द हायर energy and everything. Though my dad is not from a business background, he has always worked for big businesses, he has guided things, made things successful. But फिर भी उन्होंने मेरे को उतना एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि जो तुम कर रहे हो ना, सही कर रहे हो. अगर तुम्हें सही लग रहा है, लॉजिक बना रहा है, काम चल रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ. एक बार बस हम फाइनल अपने अपने कैमरा में देख लेंगे. ये मेरी नो नॉनसेंस की एक डायरी है, उसमें फाइनल पिक चला जाता है विथ योर सिग्नेचर. 3, 2, 1, यस.